कहानी एक ऐसे संसार में शुरू होती है जहां हर कोई अपनी बचत मंदिरों में निवेश करता है। हर एक पैसे को धूप में बदलकर सुबह से लेकर शाम तक जलाता है। चाहे वे भूख से मर जाएं और हड्डियों का ढांचा भर रह जाए, वे यह सुनिश्चित करते हैं कि धुएं की लकीर कभी न रुके, क्योंकि यह चमत्कारों से भरी एक दिव्य दुनिया है। हम देखते हैं कि जब तक कोई पर्याप्त धूप चढ़ाता है, वह देवताओं तक पहुंच सकता है, आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। हालांकि सबसे लोकप्रिय देवता इतनी अधिक भेंटों से अभिभूत हैं कि वे अक्सर पैसे ले लेते हैं और बिल्कुल कुछ नहीं करते। सच कहें तो ये थोड़ा धोखा जैसा है। मार्कस ने तय किया कि कमजोरों पर दांव लगाना ही बेहतर है। जब दूसरे लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं, वह अधोलोक के राजा से उम्मीद लगाता है कि उसका नाम मृतकों की किताब से मिट जाए, और बाकी धन के देवता से दौलत मांगते हैं। वह अनौपचारिक धन के देवता के साथ साझेदारी चाहता है। ये एक साहसी रणनीति है, लेकिन उसकी तात्कालिक समस्या असल में कुछ पैसे ढूंढना है। पैसे के बिना वह एक अगरबत्ती तक नहीं खरीद सकता। सौभाग्य से अपनी पिछली जिंदगी में पुजारी होने के कारण मार्कस को दिव्य पदक्रम की पूरी जानकारी है। अधिकांश लोग केवल भाग्य के प्रसिद्ध चेहरों को ही जानते हैं, जैसे महान भगवान झाओ या प्रसिद्ध जनरल गुआन। उन्हें यह पता नहीं है कि वास्तव में धन के 5 अलग अलग देवता हैं और बाकी 3 लगभग पूरी तरह भुला दिए गए हैं। यहाँ पूर्व के बाईं और दक्षिण के त्साई के साथ केंद्रीय त्साई हैं। बाई के अलावा बाकी देवताओं को लोग पहचानेंगे भी नहीं। लगता है कुछ प्रमुख देवता भी उपेक्षित हैं। इसलिए मार्कस बिना समय गंवाए किस्मत आजमाने धन मंदिर की ओर चल दिया। वह जल्दी ही मुख्य हॉल में पहुंचता है और वहां दिव्य आसनों का एक नक्शा पाता है और अपनी खोज शुरू करता है। भगवान जाओ के मंदिर जैसे विशाल स्थान में दर्जनों छोटे छोटे मंदिर यहाँ वहां बिखरे हुए हैं। हालांकि कुछ देर देखने के बाद उसे एक अजीब सी समस्या नजर आने लगती है। इस विशाल परिसर में मुख्य देवता को छोड़कर निचले स्तर के देवता कहीं भी दिखाई नहीं देते। वह सोचता है कि कहीं उसका भव्य योजना भूले बिसरे देवताओं की पूजा करने का शुरू होने से पहले ही असफल तो नहीं होने जा रहा। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ खास पर पड़ती है। नक्शे के एक कोने में छुपा हुआ लिखा है पिछवाड़ा, एक छोटा सा क्षेत्र जहाँ कई छोटे देवताओं की लंबी सूची भीड़ में दर्ज है। जैसे ही उसकी नजरें उन नामों पर दौड़ती हैं, वह अचानक रुक जाता है। उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं जब वह एक खास नाम देखता है। वहाँ लिखा नाम है भगवान काई, जो अनौपचारिक धन के देवता हैं। स्टाफ सदस्य मार्कस को घोर घृणा की नजर से देखता है, फिर अनिच्छा से 3 अगरबत्तियां निकालता है और ठंडे स्वर में पूछता है कि वह किस देवता के दर्शन करने आया है। जब उसे पता चलता है कि वह भगवान काई के लिए आया है, तो वह हैरान रह जाता है। आखिर कोई क्यों महान भगवान झाओ को छोड़कर ऐसे किसी देवता के पास जाएगा। वो टिप्पणी करता है कि उसने वर्षों से इतने गुमनाम देवता के लिए एक भी तीर्थयात्री नहीं देखा है। सच कहूँ तो उसे लगता है कि यह समय की बर्बादी है। वह पूछता है कि क्या मार्कस पूरी तरह से निश्चित है, और सिर हिलाकर सहमति मिलने पर कर्मचारी हंस देता है और अविश्वास में सिर हिलाता है। एक तेज इशारे के साथ अगरबत्तियों पर भगवान काई का नाम उभर आता है। मार्कस उन्हें लेता है और सुरक्षा मार्ग की ओर बढ़ जाता है। प्रवेश के लिए लाइन में इंतजार करते हुए हम देखते हैं कि उसके 2 पुराने सहपाठी लिली और साइमन बाहर के रास्ते से निकल रहे हैं। लिली उसे देख लेती है और पूछती है कि वह किस देवता की पूजा करने जा रहा है, लेकिन मार्कस के जवाब देने से पहले ही साइमन झुककर अगरबत्ती पर लिखावट देख लेता है और तुरंत ही हैरानी जताते हुए मजाकिया अंदाज में चिल्ला उठता है। वह भगवान काई का नाम जोर से चिल्लाता है, हंसते हुए पूछता है कि यह किस तरह का देवता है, और दावा करता है कि उसने कभी उसका नाम नहीं सुना। भगवान काई का नाम पूरे हॉल में गूंज उठता है, जिससे हमारे नायक पर काफी अनचाहा ध्यान आ जाता है। साइमन अपनी मजाक उड़ाना जारी रखता है, कहता है कि वह समझ सकता है कि कोई धन के लिए प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन यह चुनाव बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वह पूछता है कि मार्कस सीधे साधे देवता की पूजा क्यों नहीं करता। वे भी शामिल हो जाते हैं। उस युवक से कहते हैं कि इतने अनजाने देवता को चुनना तो अच्छी खासी अगरबत्ती की रकम बर्बाद करना है। वे कहते हैं कि यहाँ सिर्फ भगवान जाओ सुनते हैं, जबकि मार्कस का चुना देवता बेअसर माना जाता है। एक आदमी ताना मारते हुए उसे जीनियस कहता है, जिसका मतलब उल्टा है। मार्कस बस पूछता है कि क्या उन्होंने कभी कोशिश की है। वह चुनौती देता है कि बिना कोशिश किए वे इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि देवता जवाब नहीं देगा। इस पर साइमन जोर से घमंडी हंसी में फूट पड़ता है। वह समझाता है कि उस देवता को बेकार इसलिए माना जाता है क्योंकि लोगों ने पहले कोशिश की थी और कुछ नहीं मिला, इसी वजह से सबने पूजा बंद कर दी। असल में ये तो साधारण समझदारी की बात है। वह मार्कस से पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वह दुनिया का इकलौता समझदार इंसान है और बाकी सब मूर्ख हैं। लिली बस चुपचाप देखती रहती है। इस बार लिली वास्तव में साइमन की बात से सहमत होती है। वह समझाती है कि इन लोकप्रिय देवताओं को वर्षों तक परखा गया है, इसलिए वे पूजनीय हैं। इसके विपरीत जिसे वह पूजना चाहता है, साफ कहें तो वह बस चयन में नहीं आ पाया। वह पूछती है कि क्या वह समझ रहा है, फिर आह भरकर कहती है कि लाखों की अगरबत्ती जलाने के बाद अब बात बेकार है। अनदेखा कर मार्कस संकेतों के पीछे पिछवाड़े की ओर बढ़ता है।
लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है वह पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। सामने के आंगन के भव्य मंडपों और शानदार मूर्तियों की तुलना में यह पिछवाड़ा तो पूरी तरह से खंडहर ही कहा जा सकता है। ये जगह घास फूस से भरी हुई है और जर्जर इमारतों से अटी पड़ी है। सब कुछ अस्त व्यस्त है। उसे लगता है मंदिर प्रबंधन अन्यायपूर्ण है। भले ही ये देवता लोकप्रिय न हो, है तो वो एक देवता ही। कम से कम कुछ बुनियादी मरम्मत या रखरखाव तो कर ही सकते थे। सिर्फ इसलिए कि वे उसके लिए अगरबत्ती नहीं बेच सकते, वे उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि पुरानी कहावत है, कपड़े आदमी को बनाते हैं और सोना भगवान को। जब पिछवाड़ा इतनी बुरी हालत में है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तीर्थयात्री यहाँ कदम रखना भी पसंद नहीं करते। जब तीर्थयात्री आना बंद कर देते हैं तो देवता की शक्ति भी क्षीण हो जाती है और मंदिर और भी अधिक जर्जर हो जाता है। ये एक दुष्चक्र बन गया है। मार्कस काफी देर तक खोजता है, तब कहीं जाकर उसे मलबे के बीच भगवान काई का मंदिर मिलता है। छोटे मंदिर की छत की टाइलें टूटी हुई हैं और भगवान काई की मिट्टी की मूर्ति पर लगी सोने की पेंट भी उखड़ रही है। पूरा वेदी क्षेत्र पूरी तरह सुनसान और उजाड़ दिखता है। दया की एक लहर महसूस करते हुए मार्कस तय करता है कि वह अब भी अपनी प्रार्थना शुरू नहीं करेगा। वह जमीन से कुछ सही सलामत टाइलें उठाता है ताकि मंदिर की छत को ठीक कर सके और आसपास की घास फूस उखाड़ने लगता है। साफ सफाई पूरी करने के बाद वह आखिरकार अपनी 3 अगरबत्तियां जलाता है और उन्हें पारंपरिक ताओवादी अभिवादन में ऊपर उठाता है। वेदी के सामने खड़े होकर वह देवता को आमंत्रित करने के लिए पवित्र मंत्र का उच्चारण शुरू करता है और अपने मन को उन प्राचीन शब्दों पर केंद्रित करता है। वह जेठ भट्टी की प्रार्थना का जाप करता है, सच्ची आत्मा को स्वर्गलोक से उतरने और उसकी विनती सुनने के लिए पुकारता है। जैसे ही आदेश के अंतिम शब्द शांत आंगन में गूंजते हैं, वह किसी भी उत्तर के संकेत के लिए सच्चे दिल से प्रतीक्षा करता है। समय धीरे धीरे बीतता है, एक एक सेकंड, लेकिन मूर्ति ज्यों की त्यों स्थिर बनी रहती है। इस बिंदु पर मार्कस एक घबराहट की लहर महसूस करने लगता है। वह शांत रहने की पूरी कोशिश करता है और तय करता है कि बस मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाए, दोनों हाथों से अगरबत्ती ऊंची पकड़े हुए। उसे यह पता नहीं है कि जैसे ही धुआं ऊपर की ओर लहराता है, उस अगरबत्ती से एक सार का झोंका उठता है और बहने लगता है। वह 9 स्वर्गों से होकर यात्रा करता है और एक सुनहरे महल में पहुंचता है जहां धन के देवता अपने सिंहासन पर विराजमान है। अपने ध्यान के आसन पर बैठे हुए भगवान जैकब अचानक आश्चर्य से अपनी आंखें खोलते हैं, ये सोचते हुए कि कोई साधारण मनुष्य उनकी पूजा कैसे कर सकता है। आखिरकार काफी समय हो गया है जब किसी ने उन्हें इतनी सच्ची श्रद्धा से आमंत्रित किया हो। तभी मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और एक सेवक दौड़ता हुआ अंदर आता है, शुद्ध आनंद से चिल्लाते हुए, मेरे प्रभु, प्रार्थना की अगरबत्ती की एक लहर सचमुच हमारे मंदिर में आ गई है। जैकब जवाब देते हैं कि उन्होंने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। ये देखकर हैरान है कि इतने समय बाद भी अभी भी कोई नश्वर संसार में है जो उन्हें याद करता है। वह यह भी नोट करते हैं कि यह व्यक्ति दिव्य संचार की गुप्त कलाओं को भी जानता है, जिससे पता चलता है कि उसकी पृष्ठभूमि साधारण नहीं है। जिज्ञासु मुस्कान के साथ वह तय करते हैं कि अब समय आ गया है कि वे स्वयं निचले लोक में जाकर देखें। इसी बीच मंदिर के पिछवाड़े में मार्कस इतनी देर से घुटनों के बल बैठा है कि उसकी उंगलियों में जलन सी महसूस होने लगती है। वह अचानक सिर उठाकर देखता है कि अगरबत्ती लगभग बुझ चुकी है और समझ जाता है कि शायद एक प्रयास ही पर्याप्त नहीं था। वह खुद से कहता है कि उसे स्पष्ट निर्णय लेने के लिए और प्रयास करने होंगे और इस शुरुआती चुप्पी से हतोत्साहित होने से इनकार करता है। पहले ही प्रयास में सफलता मिलना एक विलासिता थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह जाने की तैयारी करता है और भगवान जैकब को अंतिम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता है। वह फुसफुसाता है कि वह फिर कभी देवता को परेशान करने लौटेगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगता है, एक आवाज उसे रुकने का आदेश देती है। एक दिव्य पवित्र आवाज उसके पीछे गूंजती है और उसके पैर वहीं जम जाते हैं क्योंकि अचानक हुए झटके से उसकी पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। वह तेजी से मुड़ता है और देखता है कि छोटे मंदिर के भीतर की मिट्टी की मूर्ति हल्की झिलमिलाती सुनहरी रोशनी से चमकने लगी है। मार्कस तुरंत महान देवता को अपना अभिवादन प्रस्तुत करता है, लेकिन वह आकृति औपचारिकताओं को बस हाथ हिलाकर टाल देती है। देवता उसे उठने के लिए कहते हैं, ये स्वीकार करते हुए कि उन्होंने कई वर्षों से नश्वर संसार की अगरबत्ती का स्वाद नहीं चखा है। वह मार्कस को रुचि से देखता है। ये देखकर हैरान होता है कि आज के समय में भी कोई युवा उसका नाम याद रखता है। देवता कहते हैं कि चूंकि मार्कस पूजा करने आया है तो वह धन और समृद्धि चाहता होगा। वह पूछते हैं कि मार्कस ने धन के देवता के बजाय उनके साधारण मंदिर को क्यों चुना। अधिकांश नश्वर अन्य देवताओं को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं, यही आम धारणा है। मार्कस आदरपूर्वक उत्तर देता है कि दुनिया बस अंधी है। वह भगवान जैकब के सच्चे और प्राचीन महत्व को पहचानने में असमर्थ है। वह जैकब को धन के सम्राट और 5 मार्गों के सच्चे प्रमुख के रूप में स्वीकार करता है, वही जो वास्तव में समस्त भाग्य का संचालन करता है। देवता सचमुच चकित हो जाता है। ये देखकर हैरान होता है कि नश्वर लोक में अब भी कोई उसके मूल उपाधि को याद करता है। हम भगवान की आंखों में गर्व की एक झलक देखते हैं जब मार्कस धन के सम्राट का इतिहास सुनाना शुरू करता है।
वह पुराने राजवंशों के उस महान शासक की बात करता है जो युवावस्था में एक व्यापारी था और बाद में सिंहासन पर आसीन हुआ। सम्राट बनने के बाद उसने अपने लोगों को अपने बच्चों की तरह प्रेम किया और ऐसी व्यापार नीतियां लागू की जिनसे हर घर में समृद्धि आई। महान राजा के नाम से प्रसिद्ध, अंततः उसे धन के देवता के रूप में देवत्व प्राप्त हुआ। और मार्कस पूछता है कि क्या उसका विनम्र ज्ञान सही है। देवता प्रभावित होता है, ये देखते हुए कि इतने युवा व्यक्ति के लिए मार्कस का इतिहास का ज्ञान आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत और सटीक है। ऐसी ईमानदारी से प्रभावित होकर भगवान जैकब निर्णय लेते हैं कि वह इनकार नहीं कर सकते और मार्कस को अगले 2 दिनों के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। वह वादा करते हैं कि सौभाग्य बिना किसी प्रयास के उसकी ओर आएगा और सलाह देते हैं कि सफलता मिलने के बाद वह अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने के लिए फिर लौटे। जैसे ही मिट्टी की मूर्ति के चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है, मार्कस अपनी गहरी कृतज्ञता प्रकट करता है। जैसे ही रोशनी पूरी तरह गायब हो जाती है, वह हवा में अचानक बदलाव महसूस करता है और ऊपर देखकर एक अजीब दृश्य देखता है। एक हल्की झिलमिलाती सोने की बारिश गिरने लगती है जो उसे पूरी तरह भिगो देती है। देवता द्वारा वादा किया गया दिव्य उपहार आ चुका है। यह अनुभव अविश्वसनीय लगता है और वह महसूस करता है कि इस आशीर्वाद को अपने पिछले ज्ञान के साथ मिलाकर वह वास्तव में अजेय हो गया है। दुनिया अचानक अनंत संभावनाओं से भरी हुई महसूस होती है और अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसके पुराने सिद्धांत यहाँ भी काम करेंगे। घर लौटने के बाद वह अपनी अगली चाल की बारीकी से योजना बनाना शुरू करता है, ये जानते हुए कि उसे लोहे को गर्म रहते ही चोट करनी होगी। चूंकि लॉर्ड जैकब ने कहा था कि यह किस्मत 2 दिन तक चलेगी, वह खुद से कहता है कि कल ही वह अमीर बनने का दिन है। मार्कस जानता है कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति की मांग है कि वह अपनी पहली दौलत कमाए ताकि अपने भविष्य का रास्ता बना सके। मजबूत बनने के लिए उसे एक ठोस आधार चाहिए। आखिरकार अगर वह अगरबत्ती के पैसे भी नहीं जुटा सकता तो वह कैसे आगे बढ़ेगा। हालांकि 2 दिन की किस्मत बहुत ही कम है, इसलिए वह खुद से कहता है कि उसे कृपा में बने रहने का कोई तरीका ढूंढना होगा। उसे लॉर्ड जैकब के साथ गहरा संबंध बनाना होगा ताकि उसकी दिव्य कृपा बढ़ सके और वह पहले तरीके पर विचार करता है। किसी देवता की कृपा पाने का सबसे तेज तरीका निस्संदेह पूजा के दौरान लगातार भव्य चढ़ावे चढ़ाना है, लेकिन कंगाल मार्कस के लिए यह मुमकिन नहीं है। दूसरा तरीका देवता की लोकप्रियता बढ़ाकर अनुयायी और चढ़ावे जुटाना है, पर गुमनाम देवताओं के प्रति जनता की पुरानी धारणा बदलना मुश्किल है, इसलिए यह तरीका भी काम नहीं करेगा। तीसरा तरीका है देवता के लिए विशिष्ट कार्यों को पूरा करना, जिससे दिव्य कृपा में काफी वृद्धि हो सकती है। ये सबसे सरल और प्रभावी तरीका है, लेकिन इसमें एक पेंच है। इसके लिए न्यूनतम कृपा स्तर चाहिए। दिव्य कार्य हेतु पात्र बनने के लिए 20-30% कृपा की आवश्यकता होगी, जो कठिन है। चौथा तरीका है देवता को निजी मंदिर में आमंत्रित करना। यह साहसी कदम है। इसमें देवता को सार्वजनिक मंदिर से अपने घर लाकर व्यक्तिगत पूजा के लिए स्थापित करना शामिल है, लेकिन इस दुनिया में किसी देवता को आमंत्रित करना लाखों का खर्चा है जो फिलहाल उसकी पहुंच से बहुत दूर है, इसीलिए यह तरीका अपने आप ही बाहर हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद अचानक उसके मन में एक प्रेरणादायक विचार आता है। अगरबत्ती और पूजा का सार सामूहिक इच्छा शक्ति है। अगर वह चाहता है कि देवता जल्दी से पुण्य अर्जित करें, तो एक तरीका है जो बाकी सभी से ऊपर है। ताओवादी अनुष्ठानों की दुनिया में स्वर्ग का महायज्ञ पुण्य अर्जित करने का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। यह देवताओं के लिए पुण्य का एक भव्य भोज है, जहाँ एक ही अनुष्ठान पूरे स्वर्गीय समुदाय को संतुष्ट कर सकता है। ये दुनिया में समृद्धि और शांति लाता है। हालांकि इस स्तर का शीर्ष अनुष्ठान अब भी उसकी पहुंच से दूर है, पर उसे विश्वास है कि वह छोटे और प्रभावी अनुष्ठान आसानी से कर सकता है। उसने ठान लिया कि प्रतिज्ञा पूरी करते समय वह लॉर्ड जैकब के साथ अनुष्ठानाचार्य के रूप में अपनी कला परखेगा और दिव्य कृपा बदलने का रास्ता खोजेगा। अगली सुबह नाश्ता करके वह सीधे डैनी की लॉटरी दुकान पहुंचा। किस्मत साथ होने और अचानक धन लाभ हेतु उसने अमीर बनने का छोटा रास्ता चुना। किस्मत आजमाने के लिए उसने कुछ स्क्रैच ऑफ टिकट खरीदे। टिकट जैसे ही वह 2.6 लाख जीतने का जश्न मना रहा था, उसे एक जोरदार झटका लगा। उसी पल वह पूरी तरह थक गया और उसकी किस्मत खत्म हो गई। अक्का करने के लिए उसने जल्दी से एक और टिकट लिया और जांचा। जैसा कि उम्मीद थी, इस बार उसे एक भी पैसा नहीं मिला। फिर भी $100 को 2.5 लाख से ज्यादा में बदलना कोई शिकायत की बात नहीं है। पैसे सुरक्षित हो जाने के बाद मार्कस खुद से काफी खुश था। उसने अपनी जेब से 500 नकद निकाले और मेज पर पटक दी। उसने यह डैनी को टिप के तौर पर दिया ताकि वह अपनी खुशकिस्मती बांट सके, लेकिन उसके दोस्त ने हाथ हिलाकर मना कर दिया और पैसे लेने से इनकार कर दिया। दोनों पुराने सहपाठी काउंटर के पार बातचीत करने लगे। डैनी झुककर बोला कि अगले हफ्ते दिव्य कृपा की परीक्षाएं होने वाली हैं। उसने कुछ अंदरूनी जानकारी साझा की। उनके साल से शुरू होकर छात्र प्रणाली बदल रही थी। आगामी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 2% निर्धारित किया गया था। जिस किसी की दिव्य कृपा इससे कम होगी, उसे तुरंत स्कूल छोड़ने के लिए कहा जाएगा। इस बदलाव का कारण सीधा था बाहरी दबाव। हाल ही में देश भर में कई नए खतरनाक गुप्त क्षेत्र प्रकट हुए थे।
दुष्ट आत्माओं की संख्या बढ़ रही थी और सरकार पर दबाव महसूस हो रहा था। पुनर्गठन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था। मूल रूप से वे सबसे बेहतरीन प्रतिभाओं को आगे की प्रशिक्षण के लिए चुनना चाहते थे, जबकि साधारण छात्रों को समाज में अपना रास्ता खुद तलाशने के लिए भेजना चाहते थे। ये एक बड़ा बदलाव था। मार्कस सोच रहा था कि क्या जो लोग पीछे रह जाएंगे उन्हें कोई विशेष सहायता या लाभ मिलेगा। डैनी को पूरी तरह से विवरण नहीं पता था, लेकिन वर्तमान विश्लेषण के आधार पर स्कूल निश्चित रूप से सख्ती बढ़ा देगा। उसे संदेह था कि उन्हें जल्दी ही मिशन हॉल भेजा जा सकता है। आखिरकार अधिकारी उन्हें हमेशा के लिए स्कूल में आराम से रहने नहीं देंगे। उन्हें मजबूत बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि वे समय से पहले ही असली दुनिया के कामों को संभाल कर समाज की गति के अनुसार खुद को ढाल लें। ये बात समझ में आती थी। अगर वास्तव में ऐसा ही था तो डैनी के सूत्र शायद बिल्कुल सही थे। ये एक नया चरण होगा जहाँ अवसर और जोखिम दोनों साथ साथ मौजूद होंगे। कुछ और मिनटों तक बातचीत करने के बाद मार्कस को एहसास हुआ कि काफी देर हो चुकी है और वह घर जाने की तैयारी करने लगा। रास्ते में वह डैनी की बातों पर बार बार विचार करता रहा। अगर अकादमी सच में उनके सीनियर वर्ग से पुनर्गठन शुरू कर रही थी तो जल्दी मिशन स्वीकार करने का अधिकार उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। मूल रूप से उसकी योजना थी कि वह ये कुछ साल चुपचाप पैसे कमाने, कुछ अनजान देवताओं को हराकर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने और फिर स्नातक होने के बाद पैसे वाले मिशन लेने में बिताएगा। उसने इनाम और योग्यता पाकर शीर्ष पर पहुंचने की योजना बनाई थी, पर अब इंतजार खत्म होने वाला था। इससे उसके सालों की मेहनत बचेगी। साथ ही जेब में 2 लाख से ज्यादा होने के कारण अगरबत्ती के लिए पर्याप्त पैसे थे। अब समय आ गया था कि वह अपनी असली युद्ध क्षमता बढ़ाने पर विचार करे। चूंकि उसके वर्तमान देवता दोनों ही सहायक प्रकार के थे, उसे पूजा के लिए कोई युद्ध केंद्रित देवता ढूंढना था। उसने दोबारा मंदिर जाने का सोचा, पर पहले पूजा सामग्री तैयार करनी थी। वह देखना चाहता था कि क्या उसके अनुष्ठान कौशल इन देवताओं पर काम करते हैं, ताकि वह भगवान जैकब का व्रत पूरा कर सके। कहा और तुरंत कर भी दिखाया। उसने पूरा दोपहर अनुष्ठान की वस्तुएं तैयार करने में बिताया और जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने अपना बैग कंधे पर डाला और झाओ परिवार के मंदिर लौट गया। वहां अब भी भक्तों की भीड़ थी। वह सीधे अगरबत्ती काउंटर की ओर गया ताकि भगवान जैकब के लिए काली अगरबत्ती मांग सके। इसे खरीदने हेतु 5% दिव्य कृपा चाहिए थी, जो उसके पास पर्याप्त थी। उसके जाते ही कर्मचारी ने फोन किया। उसने मार्कस को देखते हुए कहा, बॉस, कल वाला लड़का फिर आया है। शायद वह मन्नत पूरी करने आया है। इतनी जल्दी? वह लड़का वाकई महत्वाकांक्षी है। समझ गया। इसी बीच मार्कस ने काली अगरबत्ती जलाई और एक बार फिर अगरबत्ती आत्मा का मंत्र बोला। उसने श्रद्धापूर्वक भगवान जैकब को आमंत्रित किया। स्वर्गीय महल में अपनी प्रार्थना चटाई पर बैठे भगवान जैकब को अचानक एक झटका सा महसूस हुआ। एक खास तरह की समृद्ध अगरबत्ती की लहर उसके शरीर में समा गई, जिससे उसका मन तुरंत तरोताजा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह युवक फिर से लौट आया है। उसे शक हुआ कि लड़के को जरूर कोई बड़ी दौलत हाथ लगी है। सच कहें तो वह गलत भी नहीं था। फिर वह दिव्य आवाज एक बार फिर गूंज उठी। मार्कस ने श्रद्धापूर्वक भगवान जैकब को प्रणाम किया और उन्हें पुकारा। देवता मुस्कुराए, ये नोट करते हुए कि आज लड़का वाकई काफी सक्रिय था। सिर्फ आधे दिन में ही जो संपत्ति उसने मार्कस को दी थी वह पहले ही खर्च हो चुकी थी, जो अपने आप में एक बड़ी बात थी। उसने मार्कस से पूछा कि इतनी अप्रत्याशित दौलत मिलने का अनुभव कैसा रहा। मार्कस ने बिना देर किए जवाब दिया। उसने देवता की अपार शक्ति की प्रशंसा की, ये कहते हुए कि उनका एक छोटा सा इशारा भी आशीर्वाद की सीमा का चरम है। शायद यह थोड़ी अतिशयोक्ति थी, लेकिन मार्कस अपनी सराहना दिखाने के लिए जमकर चापलूसी कर रहा था। उसने देवता से कहा कि उसकी प्रशंसा एक उफनती नदी की तरह है, जो कभी खत्म नहीं होती और हमेशा बहती रहती है। कुछ ज्यादा नाटकीय नहीं हो गया, क्या कहते हो? लॉर्ड जैकब ने नोट किया कि जहां कल लड़का सम्मानजनक था, वहीं आज उसने चिकनी चुपड़ी बातें करना भी सीख लिया है। हालांकि देवता ने सख्त चेतावनी दी। आसान पैसा जितनी आसानी से आता है उतनी ही आसानी से चला भी जाता है। ये विनम्रता का एक क्लासिक सबक था। उसने मार्कस की ईमानदारी के कारण उसे आशीर्वाद दिया था, लेकिन साथ ही उसे जल्दी अमीर बनने की दौड़ में खो जाने से भी चेताया। वह नहीं चाहता था कि लड़का लालच में फंस जाए और खुद को उससे निकाल ना पाए। मार्कस ने इस सलाह को दिल से लगा लिया। उसने वादा किया कि वह इन शिक्षाओं को याद रखेगा और अब से सही रास्ते पर चलेगा। उसने खुद से कहा कि वह बहकावे में नहीं आएगा। उसने कसम खाई कि आसान पैसे के लालच में उसका मन कभी नहीं डगमगाएगा। लॉर्ड जैकब को यह उत्तर काफी संतोषजनक लगा। अगरबत्ती स्वीकार करने के बाद देवता स्वर्गीय महल लौटने की तैयारी करने लगे, लेकिन जाने से पहले वह एक पल के लिए रुके। उन्होंने तय किया कि वह मार्कस को एक अंतिम निर्देश देंगे। अगर लड़का वास्तव में ईमानदार है तो उसे हर 3 दिन में इस मंदिर में लौटना चाहिए। सच्चे दिल से एक अगरबत्ती चढ़ाने पर सौभाग्य अपने आप उसके पीछे आएगा। कम से कम कहने के लिए यह एक सूक्ष्म संकेत था। ये सुनकर मार्कस अपनी हंसी रोक नहीं पाया। लॉर्ड जैकब के शब्दों का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। जब तक वह अगरबत्ती चढ़ाने के लिए वापस आता रहेगा, देवता अंततः खुद उसकी देखभाल करने और उसे और अधिक आशीर्वाद देने की पहल करेंगे।
लेकिन देवता होने के कारण वह सीधे मांग नहीं सकते थे, इसलिए बस इतना कहा कि सच्चाई से सौभाग्य मिलता है। मार्कस ने झुककर प्रणाम किया और जैकब की कृपा याद रखने का वादा किया, पर फिर रुकने का अनुरोध किया क्योंकि उसे एक और चीज देनी थी। उसने बैग से वह चीज निकाली जो पहले से तैयार थी और सिर्फ इसी पात्र के योग्य थी। उसने बताया कि वह कुछ कीमती चीजें लाया है और चाहा कि देवता उन्हें साधारण न समझें। हालांकि लॉर्ड जैकब को संदेह था। देवता ने कहा कि वे सिर्फ अगरबत्ती स्वीकारते हैं और सांसारिक चीजें उनके काम की नहीं। उन्होंने मार्कस को उन्हें वापस ले जाने को कहा, पर लड़के ने रुकने का आग्रह किया। देखिए, उसकी एक योजना थी। मार्कस ने दावा किया कि ये मामूली चीजें नहीं हैं और इसे साबित करने को कहा। सफल होने पर ये उसका आभार होगा। उसने एक पीली कागजी पोटली जमीन पर रख लाइटर जलाया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह बस कचरा जला रहा हो। ताओ धर्म की परंपराओं में इस गठरी को गोल्डन क्लाउड्स कहा जाता है, जिसमें अनुष्ठानिक कागजी मुद्रा और सोने की पन्नी होती है। ये जितना दिखता है उससे कहीं अधिक परिष्कृत है। ये कोई साधारण कागजी मुद्रा भी नहीं थी। यह 9 गुना सोना था, जिसे खास तौर पर देवताओं के लिए बनाया गया था। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही नहीं तैयार किया था, उसने ड्रैगन और फीनिक्स के वस्त्र भी शामिल किए थे, जो मुद्रा नहीं बल्कि वस्तुएं थीं। उसने लॉर्ड जैकब के लिए कागज पर कई शानदार वस्त्रों के चित्र भी बनाए थे। सबसे ऊपर उसने अपने उपहार के भव्य समापन के रूप में एक पुण्य शास्त्र की भी नकल की थी। वह आज सचमुच पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर लॉर्ड जैकब इस दृश्य को पूरी तरह से उलझन में देख रहे थे। वह सोच रहे थे कि लड़के ने अचानक उनकी बातचीत के बीच में अलाव क्यों जला दिया। प्राचीन काल से ही मनुष्यों ने अगरबत्ती या भौतिक बलि चढ़ाई थी, लेकिन कागज जलाना उन्हें एक अजीब और नया तरीका लगा। समय बदल गया था और चढ़ावे साधारण फल और मिठाइयों से बदलकर विभिन्न आध्यात्मिक वस्तुओं में तब्दील हो गए थे, जिनमें महान पुण्य और शक्ति समाहित होती थी। लेकिन ऐसी आध्यात्मिक वस्तुएं अत्यंत दुर्लभ थीं। वे आमतौर पर स्थानीय छोटे देवताओं के हाथों तक नहीं पहुंचती थीं। साधारण देवता जिन्होंने अपना स्थान पुण्य के बल पर पाया था, अक्सर अनदेखा कर दिए जाते थे, क्योंकि उच्च पदस्थ स्वर्गीय आत्माएं सबसे अच्छे चढ़ावे अपने लिए रख लेती थीं। लॉर्ड जैकब यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए कि कागज जलाना कब से पूजा का एक रूप बन गया। यहाँ तक कि एक देवता के लिए भी ये सीखने का एक नया अनुभव था। जैसे ही सुनहरे बादलों में आग और प्रचंड हुई और राख ऊपर की ओर घूमने लगी, कुछ अप्रत्याशित घटित होने लगा। मूर्ति के चारों ओर की धुंधली धूसर जगह अचानक 10,000 सुनहरी किरणों से जगमगा उठी। वास्तव में यह एक अत्यंत भव्य दृश्य था। लॉर्ड जैकब का चेहरा पूरी तरह से हैरानी में बदल गया जब उन्होंने चारों ओर देखा। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह अगरबत्ती है, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे 10,000 सुनहरी किरणें तेजी से इकट्ठा हुईं और सबसे पहले वे कागजी मुद्रा की एक गड्डी में बदल गईं, जो उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। लॉर्ड जैकब चमकती हुई सुनहरी नोटों की उस गड्डी को घूरते रहे। उनके दिव्य नेत्र हैरानी से सिकुड़ गए जब वे जो देख रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा यह मामूली पैसा नहीं, स्वर्गीय सोना था। उन्होंने सोचा, एक लड़के के पास यह कैसे आया? ये नामुमकिन था। असल में यह पूरी तरह असंभव था, या कम से कम उन्होंने खुद को यही समझाया। स्वर्गीय सोना केवल स्वर्गीय दरबार में ही चलता है, तो फिर एक साधारण इंसान के पास देवताओं की वस्तु कैसे हो सकती है? लॉर्ड जैकब ने पहले तो इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन बार बार पुष्टि करने के बाद उन्हें यकीन हो गया कि यह सचमुच स्वर्गीय सोना है। एक गहरी हैरानी की लहर उन पर छा गई। स्वर्गीय कोष के अधीन एक छोटे देवता के रूप में उनकी मासिक तनख्वाह काफी मामूली थी। मार्कस जितना अभी जला रहा था वह उनकी 1.5 साल की तनख्वाह के बराबर था। वह सोचने लगा कि असली धन के देवता यहाँ कौन है। लॉर्ड जैकब अपने धड़कते दिल को शांत भी नहीं कर पाए थे कि स्वर्णिम प्रकाश फिर से इकट्ठा होकर कुछ नया आकार लेने लगा। इस बार वह मुद्रा नहीं थी, बल्कि कई शानदार ढंग से बनी रेशमी पोशाकें थीं जो बेहद कीमती लग रही थीं। वह लड़के की असली पृष्ठभूमि के बारे में सोचने लगे। एक देवता होने के बावजूद इस तरह की गुप्त अनुष्ठान उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने न तो कभी ऐसी कोई बात सुनी थी और न ही देखी थी। एक साधारण मनुष्य ने यह सब कहाँ से सीखा होगा? लेकिन हैरान करने वाली बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अचानक मूर्ति के चारों ओर का पूरा स्थान तेज रोशनी से भर गया, जो अनगिनत सुनहरे कमल के फूलों में बदल गई। ये कमल के फूल लॉर्ड जैकब के शरीर में समाने लगे। ये शुद्ध पुण्य था। वह छोटा सा पीला बंडल जितना दिखता था, उससे कहीं अधिक था। ये सचमुच चमत्कारी था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई साधारण मनुष्य वास्तव में इस तरह सीधे पुण्य अर्पित कर सकता है। इसके अलावा उस एक पीले बंडल में समाहित पुण्य 10,000 लोगों की अगरबत्ती अर्पण के बराबर था। लॉर्ड जैकब पूरी तरह घबरा गए। उनके जैसे देवता के लिए, जिसने पुण्य के बल पर देवत्व प्राप्त किया था, यह उसकी जीवन रेखा थी।
पुण्य के बिना उनके जैसे देवता अंततः अपनी दिव्य शक्तियां खो देंगे और यहाँ तक कि उनका अस्तित्व भी मिट जाएगा। केवल आध्यात्मिक आत्माएं ही वास्तव में अमर होती हैं। उनके जैसे छोटे देवता पूरी तरह से अर्पण की कृपा पर ही जीवित रहते हैं। हालांकि वह नहीं जानता था कि लड़के ने यह पुण्य प्रकट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन उसे पता था कि उसकी पूरी दिव्य जिंदगी अब बदलने वाली है। यह पुण्य निर्विवाद था और इसकी उपस्थिति उतनी ही वास्तविक थी जितनी उनके पैरों के नीचे की जमीन। एक ही पल में लॉर्ड जैकब का चेहरा हैरानी और संदेह के जटिल भाव में बदल गया। लड़के, उसने मांग की, आखिर तुम्हारे पूर्वज कौन थे? तुम्हारे पास इतनी चमत्कारी गुप्त कलाएं कैसे हैं? सच सच बताओ। मार्कस की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी योजना काम कर रही थी। महाप्रभु, मार्कस ने उत्तर दिया, मुझे सच में नहीं पता कि मेरे परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे अवश्य ही काफी सक्षम रहे होंगे, वरना मुझे संदेह है कि मेरा परिवार तो इतिहास की लंबी धारा में कब का खो गया होता, आज तक जीवित ही नहीं रहता। जहाँ तक इन विधियों की बात है, सच कहूँ तो मैंने ये सब एक गुप्त पैतृक ग्रंथ से सीखी है। कुछ पन्ने पढ़ते ही वह स्क्रॉल जल उठा और उसका सारा ज्ञान मुझ में समा गया। मुझे लगा ये पूर्वजों की सोची समझी योजना थी ताकि रहस्य सुरक्षित रहे। भगवान जैकब से उस ग्रंथ की मांग करने से रोकने के लिए, जो असल में था ही नहीं, मार्कस ने चतुराई से दावा किया कि वह नष्ट हो चुका है। ये सच में एक जरूरी झूठ था ताकि भगवान स्वयं माल देखने की जिद न करे। मैं इसे छुपाऊंगा नहीं प्रभु। मैंने यह भेंट आंशिक रूप से आपका आशीर्वाद पाने के लिए और आंशिक रूप से यह देखने के लिए दी कि क्या ये गुप्त कलाएं सच में काम करती हैं। लेकिन सबसे अधिक मैं आपकी कृपा का प्रतिदान करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना आज भी मैं भूखा ही होता। जब वह बोल रहा था तो उसने कुछ आंसू भी निकाल लिए, जिससे वह एक आभारी विनम्र आत्मा की पूरी तस्वीर पेश कर रहा था। मूर्ति के भीतर भगवान जैकब ने मार्कस की भावनात्मक प्रस्तुति देखी और उनके होंठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने खुद से कहा कि शायद इस लड़के से मिलना उसकी अपनी किस्मत थी और उसने इस मामले को यहीं छोड़ देने का फैसला किया। तुम बड़े भाग्यशाली लगते हो, भगवान ने कहा। तुम्हारे पूर्वज असाधारण रहे होंगे जो इतनी दूर तक गिर गए। उन्हें कोई बड़ी विपत्ति झेलनी पड़ी होगी। मेरे युवा मित्र, तुमने बहुत अच्छा किया है। अब संबोधन लड़के से युवा मित्र हो गया है। मार्कस का दिव्य जनों में सम्मान तेजी से बढ़ रहा है। हाँ भगवान जैकब, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, मार्कस ने जवाब दिया, बातचीत की गति को पूरी तरह बनाए रखते हुए। चूंकि तुम इतने आज्ञाकारी हो, भगवान ने निष्कर्ष निकाला, अब मैं तुम्हारे उदार उपहारों को और अस्वीकार नहीं करूंगा। कृपया महान प्रभु सब कुछ स्वीकार करें। यदि इससे आपको किसी भी तरह से सहायता मिलती है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वैसे, मार्कस ने जोड़ा, मुझे उन गुप्त पैतृक कलाओं में दर्ज एक और विधि याद है। यदि इसे सही ढंग से किया जाए तो यह 1,00,000 अगरबत्ती चढ़ावे के बराबर हो सकती है। भगवान जैकब स्तब्ध रह गए। वह सोचने लगे कि क्या सचमुच उस लड़के के पास ऐसे स्वर्ग विरोधी रहस्य हैं। अपने दिव्य क्षेत्र में उनका हाव भाव अचानक बदल गया। वह सच पूछने ही वाले थे, पर शब्दों को रोक लिया और खुद को शांत किया। आखिरकार वह एक देवता थे। उन्हें साधारण इंसान से इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, यह तो 1,00,000 चढ़ावे की बात थी। सच कहें तो इतनी बड़ी दबाव में तो सबसे मजबूत संकल्प भी टूट सकता है। युवक मित्र, देवता ने शुरुआत की, हम पुण्य के विषय पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। अचानक मेरे मन में एक नया विचार आया है। क्या आप मुझे यह सम्मान देंगे? मार्कस ने झुककर प्रणाम किया। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया प्रभु। कृपया जो कहना है कहिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पुराने मित्र हैं जो फिर से मिल रहे हैं। ये मुझे बहुत प्रसन्नता देता है। क्यों ना हम दोनों शपथबद्ध भाई बन जाएं। इस बारे में तुम्हारा क्या विचार है युवक मित्र? ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। मार्कस के मुंह से ये शब्द निकल गए, इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है। फिर वह वहीं ठिठक गया। वह हैरानी से मूर्ति को देखने लगा। क्या किसी देवता ने उसे भाई बनने को कहा था? दिव्य कंपन थमते ही मार्कस घुटनों के बल बैठ गया। बड़े भाई, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लॉर्ड जैकब खुशी से बोले, आज शानदार दिन है। अब जब हम भाई बन गए हैं तो मैं खाली हाथ नहीं रह सकता। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर यह सौभाग्य का स्वर्ण बिस्कुट स्वीकार करें। इसे अपने छोटे भाई का उपहार माने। इस खजाने से आप जो भी व्यापार करेंगे उसमें सफलता 30% बढ़ जाएगी। एक सुनहरी रोशनी चमकी और उसके सामने एक सोने की बिस्कुट के आकार का लॉकेट प्रकट हुआ जो तेज चमक बिखेर रहा था। मार्कस खुशी से झूम उठा। उसने बिना झिझक उस खजाने को स्वीकार किया और पहन लिया, ये जाने बिना कि उसमें एक और खास शक्ति छुपी है। यहाँ तक कि अगर उसे गिरते हुए सिक्के की आवाज सुनाई देती तो निश्चित सफलता का मौका भी मिल सकता था। इसका मतलब था कि प्रभाव सक्रिय हो गया है। मार्कस उसकी असली कीमत देखकर दंग रह गया। उसने अपने नए भाई से कहा कि यह बहुत ही अनमोल है, लेकिन लॉर्ड जैकब ने उसकी एक न सुनी। इस भाग्यशाली लॉकेट के अलावा भगवान ने उसे एक दिव्य शक्ति भी देने का निश्चय किया। इस शक्ति को खजाना खोजने वाली दृष्टि के नाम से जाना जाता था। इसके साथ सांसारिक दुनिया की हर वस्तु अपनी असली कीमत मार्कस को दिखा देती। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए,
मूर्ति से एक और सुनहरी रोशनी निकली और सीधे उसकी आंखों में समा गई। उसने पलक झपकाई और जब उसने दोबारा देखा तो उसके सामने की दुनिया संख्याओं के समुद्र में बदल चुकी थी। एक और पलक झपकते ही वे गायब हो गईं, जिससे पता चला कि वह इस वरदान में पहले ही निपुण हो चुका है। 2 खजाने प्राप्त करने के बाद मार्कस ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। उसने अपने बड़े भाई का बार बार धन्यवाद किया, लेकिन भगवान ने बस मुस्कुराकर उसे टाल दिया। सच कहें तो लॉर्ड जैकब ने स्वीकार किया कि उसकी वर्तमान शक्तियां पहले जैसी नहीं रही। वे तो बस एक छाया मात्र है, वरना वह मार्कस को इससे भी बड़े खजाने दे सकता था। अपनी स्थिति से वह सीमित महसूस कर रहा था। मार्कस देवताओं के लिए धूप और पुण्य का महत्व समझता था। उसने तुरंत निष्ठा दिखाई और पूरी ताकत से अधिक पुण्य कमाने का वादा किया। हालांकि उसने एक छोटी सी चेतावनी भी जोड़ दी। उसने समझाया कि भले ही उसके परिवार की गुप्त कलाएं चमत्कारी थीं, लेकिन उनकी शर्तें बेहद कठोर थीं। उनके लिए गुप्त मंत्रों की आवश्यकता होती थी और जितना शक्तिशाली जादू उतनी ही अधिक शक्ति की मांग होती थी। अगर उसकी अपनी शक्ति पर्याप्त नहीं होती तो उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की बलि देनी पड़ती। असल में ये सारी आध्यात्मिक ऊर्जा की बातें मार्कस की ओर से एक चालाक कहानी थी। उसे बस थोड़ी मेहनत और कुछ कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी। इस धोखे के पीछे उसके 2 कारण थे। पहला, वह जानता था कि अगर चीजें बहुत आसानी से मिल जाएं, तो लोग और यहाँ तक कि देवता भी उनकी कद्र करना छोड़ देंगे। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को भाई मान लिया था, मार्कस भगवान धन के असली इरादों को अच्छी तरह समझता था। अंदर ही अंदर वह जानता था कि लॉर्ड जैकब उसे केवल उसकी अनोखी क्षमता के लिए महत्व देता है, जिससे वह भारी मात्रा में पुण्य प्रदान कर सकता है। अगर वह देवताओं की हर इच्छा बिना किसी सीमा के पूरी कर देता तो यह कीमती धूप और पुण्य जल्दी ही अपनी कीमत खो देते, जिससे भविष्य में मार्कस के लिए और लाभ पाना बहुत कठिन हो जाता। लॉर्ड जैकब ने अपने छोटे भाई से कहा कि वह अधीर न हो और उसे समझाया कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान शांति से बोले। हालांकि शायद उन्हें इस देरी से निराशा हुई, फिर भी वह समझ गए कि ऐसी दिव्य कला इतनी आसानी से होना अस्वाभाविक होता। कुछ सीमाएं होना सही था। फिर उन्होंने पूछा कि इस तकनीक के लिए कितनी शक्ति चाहिए। मार्कस ने जवाब दिया कि वह अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं है, लेकिन उसके पास एक मोटा अनुमान जरूर है। उसने अनुमान लगाया कि कम से कम उसे रैंक 3 स्पिरिचुअलिस्ट के स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। इस रहस्यमय दुनिया में स्पिरिचुअलिस्टों को 9 रैंकों में बांटा गया है, जिसमें रैंक 1 प्रारंभिक बिंदु है। रैंक 3 एक जबरदस्त शक्ति का स्तर दर्शाता है और विकास पूरी तरह से किसी की देवताओं से जुड़ाव पर निर्भर करता है। इस जुड़ाव को दिव्यता सिंक कहा जाता है। यह जितना अधिक होता है, एक सामान्य व्यक्ति को उतनी ही अधिक कृपा और पुरस्कार मिलते हैं। इसके अलावा जब कोई स्पिरिचुअलिस्ट किसी देवता की स्थापना करता है तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए दिव्य शक्ति का एक अंश पीछे छूट जाता है। ये शेष शक्ति साधक की अपनी मना में बदल जाती है, जिससे समय के साथ वे और अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई देवता विशेष खजाने नहीं भी देता तो भी केवल उनकी सेवा करने से ही स्पिरिचुअलिस्ट की शक्ति बढ़ जाती है। हालांकि रैंक 3 तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी और लॉर्ड जैकब इस आवश्यकता को लेकर कुछ परेशान नजर आ रहे थे। एक धन के देवता के रूप में मार्कस की युद्ध शक्ति को सीधे बढ़ाने की उसकी क्षमता स्वाभाविक रूप से काफी सीमित थी। इसके अलावा चूंकि यह किसी और का मंदिर था, वह मार्कस के शरीर में ज्यादा दिव्य शक्ति नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने सुझाव दिया कि मार्कस को कहीं और उसकी मूर्ति को औपचारिक रूप से आमंत्रित करने का तरीका ढूंढना चाहिए। फिर लॉर्ड जैकब ने पूछा कि उसे घर लाने में क्या खर्च आएगा, ये बताते हुए कि अगर मार्कस उसे औपचारिक रूप से स्थापित करता है तो वह हर बार कम से कम 20% अधिक दिव्य शक्ति छोड़ सकता है, यानी हर 5 चढ़ावे पर मंदिर से 1 सत्र ज्यादा मिलेगा। यह अंतर बड़ा नहीं था, पर कुछ न होने से बेहतर था। उसने वादा किया कि मार्कस के घर बुलाए जाने पर छोटा भाई जब भी कहेगा वह जरूर आएगा। फिर उसने मार्कस की राय पूछी। सच कहे तो यह एक लुभावना प्रस्ताव था। धन के देवता को घर लाने के विचार से मार्कस की आंखें चमक उठीं। इसका मतलब था कि अब उसके पास आखिरकार एक स्थायी संरक्षक होगा। उस पल के बाद उसे फिर कभी पैसों की चिंता क्यों करनी पड़ेगी। वह सच्ची उत्तेजना से भर गया। उसने तुरंत सहमति जताई और अपने बड़े भाई से कहा कि वह भी बिल्कुल यही सोच रहा था। वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि देवता इतनी जर्जर जगह में फंसे रहे। हालांकि वह अभी एक उचित मंदिर नहीं बना सकता था, लेकिन उसने वादा किया कि जब वह और मजबूत हो जाएगा तो वह धन के देवता के महान नाम के सम्मान में एक भव्य स्वर्ण महल बनाएगा। भगवान जैकब मंदिर के वादे से भावुक होकर अपने भाई से पूछने लगे कि क्या वह सच कह रहा है। मार्कस ने निश्चितता से कहा कि हाँ, वह यही चाहता है। देवता खुश हुए कि मार्कस के बारे में उनका अनुमान सही था। सालों की उपेक्षा के बाद वे उम्मीद खो चुके थे। उसे लगा कि किस्मत ने आखिरकार उस पर मुस्कान बिखेरी है, क्योंकि उसे मार्कस जैसा वफादार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति मिला।
उसकी कृतज्ञता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। मार्कस ने उसका आत्मविश्वास लौटा दिया था और उसने वचन दिया कि वह मार्कस की शाश्वत समृद्धि सुनिश्चित करेगा। ये सुनकर मार्कस भी उतना ही भावुक हो गया। उसकी आवाज हल्के से कांप रही थी जब उसने अपने भाई से कहा कि चिंता न करें। उसने वादा किया कि वह कभी भी उनके बंधन को नहीं भूलेगा और दोनों ने गहरे आपसी सम्मान का एक पल साझा किया। उन्होंने इतनी भावनात्मकता के साथ एक दूसरे को भाई कहकर पुकारा कि अगर वहाँ कोई और मौजूद होता तो निश्चित ही इन दोनों नाट्य कलाकारों को खड़े होकर तालियां बजाता। भावुक क्षण बीत जाने के बाद लॉर्ड जैकब ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को शांत किया और सुझाव दिया कि वे योजना के अनुसार आगे बढ़ें। हालांकि उन्होंने एक अंतिम चेतावनी भी जोड़ दी। तीसरे आध्यात्मिक स्तर पर जल्दी पहुंचने के लिए उन्होंने मार्कस को 5 दिव्य रूपों वाले देवता को स्थापित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मार्कस विकल्प चुनकर मंदिर कर्मियों को सूचित करे और भाई की मदद का वादा किया। देर होने के कारण सत्र समाप्त हुआ और जैकब हबर के इंतजार में अपनी मूर्ति में लौट गए। जैसे ही सुनहरी रोशनी गायब हुई, मार्कस ने लंबी सांस ली। आज की अपनी जबरदस्त सफलता से अभिभूत महसूस कर रहा था। उसने न केवल चढ़ावे का परीक्षण किया था बल्कि धन के देवता से मित्रता भी कर ली थी और खजाने तथा दिव्य शक्तियां दोनों प्राप्त की थीं। अब से उसके सच में ऊंचे पदों पर दोस्त थे और वह यह कल्पना किए बिना नहीं रह सका कि अगर उसके घर में पूरा मंदिर हो तो वह कितना अद्भुत होगा। जैसे ही वह बाहर निकला, वह संयोगवश थंडर लॉर्ड के हॉल के पास से गुजरा और अचानक रुक गया। थंडर लॉर्ड बिजली विभाग के सर्वोच्च देवता थे। उनकी स्वीकृति मिलना राक्षसों के काल कोठरी को पार करना बच्चों का खेल बना देता। कभी भी हिचकिचाने वाला नहीं, मार्कस वापस अगरबत्ती काउंटर की ओर मुड़ा और विशेष रूप से थंडर लॉर्ड के लिए 20 अगरबत्तियां मांगी। हालांकि काउंटर के पीछे खड़ा कर्मचारी उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। मार्कस के शरीर से अब भी निकल रही सुनहरी रोशनी से साफ तौर पर घबराया हुआ पीले चेहरे वाले क्लर्क ने हकलाते हुए पूछा कि क्या वह फिर सफल हुआ। मार्कस ने विनम्रता से इसे बस किस्मत बताया। क्लर्क ने कहा, ऐसी किस्मत तो लगातार मिल रही है और मार्कस इतना चमक रहा है कि देखना मुश्किल है। उसने मजाक में कहा कि मार्कस को तो रात में लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और यह सोचने लगा कि उसे आखिर कितनी बड़ी कृपा मिली है। अब पूरी तरह से सदमे में आ चुका कर्मचारी घबराहट में बोला कि मार्कस को तुरंत जाकर अपनी दिव्य समन्वय स्तर की जांच करवानी चाहिए। मार्कस जांच मांग गया, पर पहले अपनी अगरबत्तियां लेकर खिड़की की ओर बढ़ा। तभी एक सूट वाला आदमी भीड़ से उसी ओर आने लगा। महसूस कर मार्कस ने पीछे देखा। एक आदमी उसे गंभीरता से देख रहा था, हाथ बांधे खड़ा। वह बैज से मैनेजर लग रहा था। हल्की बेचैनी उसे महसूस हुई। उसने सोचा, क्या मंदिर को डर है कि वह उनकी छवि खराब कर सकता है? यह आम जानकारी थी कि यह मंदिर अपने मुख्य धन के देवता के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी मार्कस को अभी अभी एक अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला था। अगर यह बात बाहर फैल गई कि उसे लॉर्ड जैकब से इतनी बड़ी कृपा मिली है तो यह मंदिर के उच्च अधिकारियों के लिए काफी हलचल मचा सकती है। अगर किसी अन्य देवता का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया तो यह अनिवार्य रूप से उन चढ़ावों को कम कर देगा जो मुख्य संरक्षक लॉर्ड जैकब के लिए होती हैं। यह निश्चित रूप से वह स्थिति नहीं थी जिसे मंदिर देखना चाहता था और यही वजह थी कि मैनेजर का चेहरा ठंडा और स्वागतहीन था। जैसे ही परीक्षण मशीन चालू हुई, कमरे में एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया जब तक कि स्क्रीन पर एक ठंडी सी पंक्ति नहीं उभर आई। इसने संपत्ति के देवता के साथ 43% समन्वयन स्तर दिखाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरी भीड़ उत्साह से झूम उठी। मैनेजर मार्कस सीनियर, जो अब तक चुप थे, आखिरकार झुककर हमारे नायक को सीधे एक निजी संदेश भेजते हैं। उसने मार्कस से कहा कि भले ही वह उनके मंदिर में अन्य देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन संपत्ति के देवता की पूजा सख्त मना है। मार्कस इस तर्क को समझ नहीं पाए। भले ही देवता के विभिन्न रूप आपस में प्रतिस्पर्धा में हों, वे सभी एक ही मंदिर का हिस्सा है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी भी देवता की अगरबत्ती की खुशबू फैलेगी तो मंदिर को ही लाभ होगा, नुकसान नहीं। प्रबंधक ने स्वीकार किया कि तर्क सही था, लेकिन यह भी बताया कि मार्कस ने सबसे महत्वपूर्ण बात यानी दरवाजे पर लिखे परिवार के नाम को नजरअंदाज कर दिया था। मार्कस ने जाना कि समझौता असंभव है, पर वह बिना लड़े हार नहीं मानेगा। उसने पूछा कि वापसी की जिद पर क्या होगा, बस प्रबंधक की हद जानने के लिए। प्रबंधक ने हंसकर पूछा कि क्या मार्कस तब भी पूजा कर पाएगा जब कर्मचारी उसे रोक दें। मार्कस ने याद दिलाया कि कानून स्पष्ट है, बिना आपराधिक रिकॉर्ड के मंदिर भेंटें नहीं रोक सकता। मार्कस के कानून की बात पूछने पर प्रबंधक मार्कस सीनियर ने असली रूप दिखाते हुए उसे उपदेश न देने को कहा। उन्होंने समझाया कि जैसे वे नए देवता ला सकते हैं, वैसे ही कम भेंट वाले देवताओं को हटा भी सकते हैं, जिसमें मार्कस का पसंदीदा देवता भी शामिल था। उसने मार्कस से पूछा कि अगर उस देवता की मूर्ति परिसर से हटा दी जाए तो वह पूजा कैसे करेगा। पूरे प्रांत में यह मंदिर ही एकमात्र था जिसमें ऐसा कोई अल्पज्ञात और अलोकप्रिय देवता विराजमान था। अगर वे मूर्ति हटा देते तो मार्कस के पास अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए कहीं और जाने का कोई विकल्प नहीं बचता। प्रबंधक का प्रदर्शन मापदंडों पर खुला ध्यान केंद्रित करना मार्कस को क्रोधित कर गया।
वह मंदिर के नेतृत्व की इतनी बेशर्मी देखकर स्तब्ध रह गया। मार्कस जानता था कि भले ही प्रबंधक जैकब की अपनी चालें थीं, लेकिन उसके पास भी कुछ तरकीबें थीं, खासकर अगर वे देवता को हटाने की धमकी देते। अगर वे ऐसे खेलना चाहते थे तो ठीक है, पर सरकारी नियमों के अनुसार मूर्ति स्थापना का मूल्य तय था। प्रतिभा जैसे कम प्रसिद्ध देवता जिनका चढ़ावा कम है, उनका कानूनी मूल्य 6 से 8 लाख होता था। मंदिर इसमें 20% बढ़ोतरी कर सकता था, जिससे राशि 9,60,000 हो जाती, और मार्कस यह देने को तैयार था। उसने बताया कि भुगतान करने पर उन्हें मानना होगा, पर जैकब हंस पड़ा। जैकब ने पूछा कि वह 10 लाख कहाँ से लाएगा, क्योंकि कल के आशीर्वाद से उसे इसका थोड़ा हिस्सा ही मिला होगा। भुगतान की समय सीमा केवल 1 हफ्ते दूर थी। उसे हर दिन 1 लाख जुटाने पड़ते, जो लगभग असंभव कार्य था। इसके अलावा जैकब जानता था कि प्रतिभा का देवता धन के देवता का ही हिस्सा है। उसने मार्कस से कहा कि उसे किस्मत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि चमत्कार दोबारा नहीं होगा। जैकब ने पूरे आत्मविश्वास से बात की, क्योंकि उसने मार्कस की आर्थिक स्थिति भांप ली थी। मार्कस यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि साइमन जैसे छोटे मोटे गुंडों की तुलना में यह मैनेजर बिल्कुल अलग स्तर का इंसान था। लेकिन अब फालतू बातों के लिए समय नहीं था। इस समय उसके पास सच में कोई और विकल्प नहीं बचा था। उसे अपनी जगह पर डटे रहना ही था। जैकब परिवार साफ तौर पर यह तय कर चुका था कि वह मार्कस का प्रतिभा के देवता से संबंध हमेशा के लिए तोड़ देगा। जैसे ही दोनों पुरुषों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा, मंदिर की दीवारों के बाहर अचानक हलचल मच गई। हम देखते हैं कि काले सूट पहने 2 कतारों में लोग अंदर आते हैं, आम श्रद्धालुओं को धक्का देकर रास्ता साफ करते हैं। उन्होंने एक बड़ा खुला स्थान साफ किया, जिसके बाद एक भव्य और बेहद अमीर दिखने वाला जुलूस शानदार अंदाज में प्रवेश करता है। इस समूह का नेतृत्व एक मध्य वयस्क व्यक्ति कर रहा था, जिसकी आभा शांत और स्थिर थी, मानो उसने जीवन में सब कुछ देख लिया हो। हालांकि उसका चेहरा अपेक्षाकृत युवा था, उसके बाल पहले ही सफेद होने लगे थे, और उसके साथ एक अत्यंत सुंदर महिला चल रही थी। उसकी ठंडी शालीन उपस्थिति ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें अपनी ओर खींच लीं, जिनमें खुद मार्कस भी शामिल था। मैनेजर का चेहरा तुरंत खिल उठा और वह दौड़ता हुआ आगे आया, ये कहते हुए कि मिस्टर स्टर्लिंग आखिरकार आ गए हैं। अपना घमंड त्याग कर जैकब एक अनदेखी मुस्कान के साथ आगंतुक की ओर दौड़ा। ये थे मिस्टर स्टर्लिंग, दक्षिण के स्टर्लिंग कुल प्रमुख और शहर के 4 महान परिवारों में से एक। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, इन चारों परिवारों ने शहर के 4 प्रमुख मंदिरों को अपनी निजी संपत्ति की तरह नियंत्रित कर रखा था। मार्कस को समझ आ गया कि वह महिला इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। वह एक स्टर्लिंग थी, संभवतः प्रसिद्ध समाज सेवी एलेना स्टर्लिंग। उसने पूछा कि क्या सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, जिस पर जैकब ने झुककर उत्तर दिया कि सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित है। उसने समझाया कि जैसे ही उसे परिवार के आदेश मिले, उसने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी थीं। दीर्घायु सभागार को आम लोगों से खाली करा लिया गया था। खास तौर पर उनके भव्य आगमन के लिए इंतजार किया जा रहा था। तुमने अच्छा काम किया है जैकब, उस आदमी ने कहा। मिस्टर स्टर्लिंग ने वादा किया कि मामला सुलझने के बाद उसे बड़ा इनाम मिलेगा। फिर वह मुड़कर मास्टर साइलस नामक व्यक्ति को बुलाने लगे। सभी ने देखा कि एक मध्य वयस्क व्यक्ति, जिसकी ठुड्डी पर बकरी दाढ़ी थी और चेहरे पर घमंड की चरम झलक थी, धीरे धीरे भीड़ के बीच से चलता हुआ आ रहा था। फुसफुसाहटें तुरंत शुरू हो गईं। लोगों ने उसे साइलस थॉर्न के रूप में पहचाना, जिसकी ख्याति उसके आने से पहले ही फैल चुकी थी। दीर्घायु का अमर उपनाम से प्रसिद्ध मास्टर साइलस सीधे मिस्टर स्टर्लिंग की ओर बढ़े। मिस्टर स्टर्लिंग ने उनसे कहा कि अब सब कुछ उनके हाथ में है, और साइलस ने अभ्यास की हुई शांत आत्मविश्वास के साथ सिर हिलाया। उन्होंने परिवार के मुखिया को आश्वस्त किया कि वे पुराने कुलपति की दीर्घायु और स्वर्गीय आशीर्वाद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जैकब के नेतृत्व में समूह सीधे दीर्घायु सभागार की ओर बढ़ गया, जिससे मंदिर के बाकी हिस्से में स्तब्ध सन्नाटा छा गया। केवल उनके जाने के बाद ही आसपास की फुसफुसाहटें इतनी तेज हुईं कि हम उस दौरे के पीछे की सच्चाई सुन सकें। ऐसा लग रहा था कि अफवाहें सच थीं। स्टर्लिंग परिवार के मुखिया अचानक गिर पड़े थे, और खबर थी कि उनकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। परिवार अब बेतहाशा किसी ऐसे आध्यात्मिक साधक की तलाश कर रहा था जो जीवन बढ़ा सके, ताकि बूढ़े व्यक्ति के लिए कुछ और समय खरीदा जा सके। जो इनाम वे दे रहे थे उसे अपार बताया जा रहा था, इतनी बड़ी रकम जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती थी। जैसे ही मार्कस ने ये अहम शब्द सुने, उसके कान खड़े हो गए। वह जानता था कि सिलास अपनी प्रसिद्धि के बावजूद केवल द्वितीय श्रेणी का आध्यात्मिक साधक है, लेकिन अफवाह थी कि सिलास की दीर्घायु के देवता के साथ समन्वय 47% है, जो पूरे प्रांत में सबसे अधिक है। वह संभवतः पूरे प्रांत में शीर्ष 3 में है। ऐसी प्रतिभा के साथ स्टर्लिंग परिवार के मुखिया के पास सच में एक मौका हो सकता है। भीड़ जैसे ही उत्साह में दौड़ी, मार्कस भी उनके पीछे दीर्घायु सभागार की ओर चल पड़ा। ये उसका पहला मौका था जब वह किसी साधक को स्टर्लिंग जैसे बड़े ग्राहक के लिए मिशन संभालते देख सकता था। जब वह पहुंचा, सभागार भरा हुआ था। सुरक्षा कर्मियों ने घेरा बना दिया था ताकि दर्शकों को दूर रखा जा सके। हालांकि मुख्य सभागार के अंदर दीर्घायु के देवता की मूर्ति भव्य और दयालु मुद्रा में खड़ी थी।
अंदर केवल स्टर्लिंग परिवार, सिलास और कुछ अन्य लोग ही रह गए थे। जैकब और उसके लोग वहीं खड़े थे, जबकि सिलास थॉर्न, जिसे अमर कहा जाता था, ने महंगी बैंगनी अगरबत्ती जलाई और अनुष्ठान शुरू किया। बाहर लोग पहले ही इस बात पर दाम लगाने लगे थे कि इसमें कितनी बार कोशिश करनी पड़ेगी। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो शायद एक ही बार में। एक आदमी ने फुसफुसाया। पर किस्मत खराब हुई तो 10 बार कोशिश करना आम बात है। अगर दाम लगाना है तो मैं 10 पर ही लगाऊंगा। सुनते हुए मार्कस ने देखा कि सिलास बस एक दोयम दर्जे का साधक था, जो साधारण अंगरक्षक से भी कमजोर था। फिर भी उसे वह प्रतिष्ठा मिली हुई थी जो शायद 5वीं या 6ठी श्रेणी के आध्यात्मिक साधक को भी अपने जीवन में कभी न मिले। यही है एक लोकप्रिय देवता की शक्ति। 47% सिंक्रोनाइजेशन दर की वजह से सिलास को गर्व था। मार्कस को उत्सुकता हुई और वह दाम लगा रहे 2 लोगों की ओर मुड़ा। माफ करना, मास्टर सिलास इस सेवा के लिए कितना लेते हैं? उसने पूछा। उन्हें सटीक पता नहीं था, पर सुना था कि 1 साल की उम्र देने के लिए उन्होंने 70 लाख लिए थे। फिर मार्कस ने सीमा पूछी। कहते हैं एक अनुष्ठान से बस 1 साल बढ़ता है और सिलास का नियम है, कोई 2 बार से ज्यादा विस्तार नहीं पा सकता। आखिर जीवन ईश्वरीय उपहार है और मांगना किस्मत आजमाना होगा। यह सुन मार्कस ने आंखें सिकोड़ दिया चली। उसे एहसास हुआ कि अगर वह किसी ऐसे देवता की पूजा करने का तरीका ढूंढ सके जो जीवन बढ़ा सके, तो वह सिलास से बाजार का एक बड़ा हिस्सा छीन सकता है। हॉल के अंदर सिलास ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और वह काफी उलझन में दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी पहली भेंट असफल हो गई थी, जो सच कहें तो पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं था। कितना अजीब है, सिलास बड़बड़ाया। पहले जब भी वह दीर्घायु के देवता से संवाद करता था, वह बूढ़ा देवता हमेशा कम से कम कोई न कोई छोटी प्रतिक्रिया जरूर देता था। लेकिन आज आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर भी नहीं उठी, जिससे सिलास के भीतर बेचैनी बढ़ती गई। उसने गहरी सांस ली और फिर से अगरबत्ती को अपने सामने उठाया। हालांकि दूसरी कोशिश भी अपेक्षानुसार एक और असफलता थी। सिलास के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आराम करने से इनकार करते हुए उसने तुरंत फिर से अगरबत्ती जलाई। फिर भी तीसरी बार भी असफलता ही मिली। चौथी बार फिर असफलता। 5वीं बार फिर असफलता। ये सब कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि कहीं दीर्घायु के देवता नहीं चाहते कि वह स्टर्लिंग परिवार को आशीर्वाद दे। उसका दिल जैसे पेट में डूबने लगा और स्टर्लिंग परिवार की उम्मीदें भी उसके साथ साथ गिरने लगीं। 1-2 असफलताएं तो अपेक्षित हो सकती थीं, लेकिन दर्जनों बार असफल होने के बाद जैकब स्टर्लिंग की चिंता 1000 गुना बढ़ गई। अपनी किस्मत पर विश्वास न खोते हुए सिलास ने अपने माथे से पसीना पोंछा, शरीर को फैलाया और एक और उच्च श्रेणी की अगरबत्ती जलाई। इस बार सिलास के हाथ में अगरबत्ती सचमुच रंगीन आभा के साथ चमकने लगी और उसके साथ एक स्पष्ट आध्यात्मिक शक्ति की लहर भी महसूस हुई। लेकिन जैसे ही सभी को लगा कि अनुष्ठान आखिरकार सफल होने जा रहा है, अचानक बिना किसी चेतावनी के कुछ हो गया। उस रंगीन आभा के भीतर अचानक एक छोटी सी चिंगारी फूट पड़ी। 1 सेकंड बाद जैसे जंगल में आग लग जाती है, पूरी आभा जलकर राख हो गई। ऐसा लगा जैसे एक रुई का गोला पल भर में जल उठा हो। सिलास की आंखें हैरानी से फैल गईं जब अचानक लपटें सघन होकर एक असली आग के गोले में बदल गईं, जो जोरदार टक्कर के साथ उसके सीने से टकरा गई। सिलास ने तुरंत खून थूक दिया। उसका शरीर टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उछल गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। हॉल के बाहर दर्शक गहरी खामोशी में डूब गए। एक पल बाद भीड़ एक सुप्त ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। अनुष्ठान असफल हो गया था और आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह उलटी पड़ गई थी। हे भगवान, लोग फुसफुसाए। ये तो असंभव था। अब मुखिया सचमुच खत्म हो गए थे। स्टाफ ने जैकब को कुर्सी पर बैठाया। उनका बेटा घुटनों के बल बैठकर रोते हुए बोला कि वह पिता को बचा न सका। परिवार के सदस्य मायूस होकर यह दृश्य देख रहे थे। यहाँ तक कि बाहर खड़े दर्शक भी इस त्रासदी से भावुक हो गए। ये सब देखकर मार्कस जान गया कि उसका मौका आखिरकार आ गया है और यही वह अवसर है जिसका मार्कस इंतजार कर रहा था। प्रसिद्ध दीर्घायु के देवता के अलावा कई अन्य देवी देवताओं के पास भी किसी नश्वर की आयु बढ़ाने की शक्ति होती है। सबसे पहले मागु है, जो दीर्घायु की एक महिला देवी है और पश्चिम की रानी माता की दासी भी है, जिन्होंने अपार पुण्य के बल पर संतत्व प्राप्त किया। लेकिन दीर्घायु के देवता की तुलना में सच कहें तो वह एक अपेक्षाकृत अनजाना विकल्प है। फिर है ज्वलंत दीर्घायु के तारास्वामी। दक्षिणी सप्तर्षि के 6 तारों में से एक होने के नाते वे जीवन और मृत्यु के मार्ग के अधिपति हैं और जीवन की लौ की रक्षा करने और उसे बढ़ाने की शक्ति रखते हैं। लोक कथाओं में उन्हें अक्सर ज्वलंत दीर्घायु के स्वामी कहा जाता है। तीसरे हमारे पास हैं दीर्घायु के महान सम्राट, जिन्हें दक्षिणी ध्रुव के वृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। वे स्वर्ग के आदि प्रभु के वरिष्ठ शिष्य हैं और 6 सम्राटों में से एक हैं, जिनका दर्जा स्वयं जेड सम्राट के बराबर है।
एक पल की भी देर किए बिना मार्कस ने दिव्य रजिस्ट्री की ओर दौड़ लगाई ताकि मागू और ज्वलंत दीर्घायु के स्वामी के नाम खोज सके। जहां तक दीर्घायु के महान सम्राट की बात है, उसने देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ऐसे शहर स्तरीय मंदिर में इतनी ऊंचे दर्जे के देवता की मूर्ति कभी नहीं होगी। हालांकि मुख्य हॉल और साइड विंग्स में बारीकी से खोजने के बाद भी, यहाँ तक कि पिछवाड़े में भी जहाँ नाम एक दूसरे से सटे हुए थे, उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने एक एक करके हर प्रविष्टि की जांच की, लेकिन नतीजा वही रहा। मागू या ज्वलंत दीर्घायु के स्वामी का कोई नामो निशान नहीं था। मार्कस ने निराशा में अपना सिर खुजाया। उसके सामने जीवन भर का मौका था, फिर भी यह अप्रत्याशित विकल्पों की कमी उसे रोक रही थी। उसका मूड बेहद उदास था क्योंकि उसकी नजरें दिव्य रजिस्टर पर इधर उधर भटक रही थीं, किसी भी तरह के विकल्प की तलाश में। ठीक उसी समय अचानक 2 पंक्तियां उसकी नजर में आ गईं। ऊपर 4 आकर्षक अक्षर थे, अंडरवर्ल्ड। उनके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यम का सभागार। इन दोनों पंक्तियों को देखकर मार्कस को अचानक एक पहचान का झटका सा महसूस हुआ। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि कई शब्द स्वाभाविक रूप से उसके मन में कौंध गए। यमराज, जीवन और मृत्यु की पुस्तक और महान ऋष। उसे फूल फल पर्वत के बंदरों की याद आई और कैसे उनके नाम रजिस्टर से हटा दिए गए थे। यह एक साहसी संबंध था। हर शब्द एक ट्रिगर की तरह था जो अगले एहसास की ओर ले गया। वह उसे कैसे भूल सकता था। प्राचीन कथाओं में जीवन और मृत्यु का देवता यमराज है, यानी पाताल लोक का स्वामी। नरक के 10 राजाओं में से एक के रूप में वह जीवन और मृत्यु की पुस्तक रखते हैं, अच्छे को पुरस्कार देते हैं, बुरे को दंडित करते हैं और लोगों के क्रम को बनाए रखते हैं। अगर हम जीवन देने की शक्ति की बात करें तो यमराज से अधिक शक्तिशाली कोई देवता नहीं है। यहाँ तक कि दीर्घायु के देवता को भी उनके आगे झुकना पड़ता। अन्य देवताओं की तुलना में मगु या अग्नि दीर्घायु के स्वामी जैसे देवताओं के पास केवल सीमित क्षमताएं होती हैं। उनकी शक्ति ऐसे है जैसे सूखे कुएं में कुछ बूंदें पानी डालना। लेकिन यमराज की बात ही कुछ और है। अगर वह सच में किसी को जीवित रखना चाहे तो उनके पास अनंत काल तक ऐसा करने की शक्ति है, बशर्ते कि वह स्वयं ऐसा करना चाहे। इसके अलावा यमराज दिव्य पदानुक्रम में निर्विवाद रूप से एक भारी भरकम हस्ती है। वास्तव में पूरे पाताल लोक की व्यवस्था शक्तिशाली, भले ही अनदेखी हस्तियों से भरी हुई है। यहाँ तक कि उत्तर के महान सम्राट भी इस नियम के अपवाद नहीं है। आजकल शायद ही कोई यमराज को अगरबत्ती चढ़ाता है। बाकी पाताल लोक की तो बात ही छोड़िए, सिवाय उनकी सर्वोच्च नेता धरती माता के। उनकी अगरबत्ती थोड़ी अधिक तेजी से चलती है क्योंकि आखिरकार वह प्राचीन आदि सृजन देवियों में से एक है। उनकी स्थिति और पद पाताल लोक के अन्य देवताओं की तुलना में बिल्कुल बेमिसाल है। एक झटके में प्रेरणा पाकर मार्कस ने अपना निर्णय ले लिया। उसने तय किया कि यह यमराज ही होना चाहिए। अचानक मुड़ते हुए वह फिर से दीर्घायु सभागार की ओर तेजी से लौटने लगा। सभागार के भीतर निराशा ऐसे फैल रही थी जैसे बढ़ता हुआ ज्वार। आर्थर अपनी कुर्सी पर झुके हुए बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ और मुरझाया सा लग रहा था। वे निढाल लग रहे थे। पत्नी सारा हाथों में मुंह छिपाए रो रही थी, जबकि दोनों बच्चे पास खड़े चिंतित और असहाय थे। चलो, आर्थर ने इशारा किया। चेहरा पीला था। वे आगे बढ़े और तीर्थयात्री रास्ता देते गए। आर्थर ने क्षितिज पर डूबते लाल सूरज को देखा, जिससे वीरानी और बढ़ गई। उसने दांत भींच लिए। हर कदम असहनीय रूप से भारी लग रहा था। उसने पिता से मन ही मन माफी मांगी। उसे अपनी विफलता का एहसास हुआ। कृपया एक क्षण रुकिए। तभी एक स्पष्ट आवाज आई जिसने सबको चौंका दिया। भीड़ ने आवाज की ओर देखा और रास्ता खुलता हुआ देखा। वहां मार्कस खड़ा था, दूर से उस परिवार को देख रहा था। आर्थर उलझन में था। पीछे खड़े था पुजारी जूलियन भी दंग रह गया कि यह युवक अब तक गया क्यों नहीं। इससे पहले कि वह डांटता, मार्कस फिर बोला, मास्टर आर्थर, अगर आपके पिता की लंबी उम्र की प्रार्थना का कोई तरीका हो तो क्या आप कोशिश करेंगे? इस प्रस्ताव से भीड़ में हलचल मच गई। दीर्घायु सभागार में हैरानी की लहर दौड़ गई और अचानक फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। लोग उसे पहचानने लगे और पूछने लगे कि क्या वह वही किस्मत वाला है जिसे अभी वरदान मिला था। वे सोचने लगे कि जो व्यक्ति धन के देवता की पूजा करता है वह अचानक दीर्घायु के रहस्यों का दावा कैसे कर सकता है। जूलियन, मुख्य पुजारी, उस पर झल्ला पड़े और पूछने लगे कि वह इतनी पवित्र जगह पर किस तरह की बकवास कर रहा है। उन्होंने मार्कस को जाने को कहा, फिर आर्थर से इन बेहूदी बातों पर यकीन न करने की विनती की। उन्होंने बताया कि मार्कस एक अज्ञात देवता को पूजता है जिसके बारे में आर्थर ने सुना भी नहीं होगा। हलचल को अनदेखा कर मार्कस सीधे आर्थर के पास गया और उसकी आंखों में देखा। उसने याद दिलाया कि पुजारी बेहोश हैं और उनसे बेहतर कोई विशेषज्ञ नहीं है। उसने सुझाव दिया कि आर्थर उसे कोशिश करने दे, यह वादा करते हुए कि शायद उसके पास उनके लिए कोई चौंकाने वाली चीज हो। मंदिर के कर्मचारी लड़के को हटाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन आर्थर ने बस अपने हाथ का एक हल्का सा इशारा किया। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने पहरेदारों को वहीं जड़ कर दिया।
जिससे वे अपनी जगह पर ही ठिठक गए। आर्थर ने बिजली जैसी तेज नजरों से मार्कस को देखा और उसे खुद को समझाने के लिए ठीक 1 मिनट का समय दिया। उस आदमी की शक्तिशाली आभा ने मार्कस पर बिना किसी दया के दबाव डाला, जो उसके रैंक 5 के नेता होने का असली प्रमाण था। मार्कस के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, फिर भी वह अपनी जगह डटा रहा, क्योंकि वह जानता था कि प्रार्थना करने के एक से अधिक तरीके होते हैं। उसने समझाया कि जहां ज्यादातर लोग दीर्घायु के केवल एक देवता को जानते हैं, वहीं ऐसे और भी देवता हैं जिनके पास वही शक्ति है। उसने मागू या फ्लेमिंग लॉन्गेविटी के भगवान जैसे नामों का उल्लेख किया, जो जीवन का वरदान भी दे सकते हैं। आर्थर ने स्वीकार किया कि इन देवताओं के पास वास्तव में ऐसी शक्ति है, लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर भी इशारा किया। पूरे शहर में उनके नाम पर एक भी मंदिर नहीं था। हालांकि मार्कस ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। उसने आर्थर से कहा कि वह उन्हें नहीं पूजेगा, क्योंकि उसका देवता कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसने माना कि यह चुनाव अलग था, पर इस देवता के पास दीर्घायु देने की शक्ति है। पूछने पर मार्कस ने शांति से कहा कि वह नरक के राजा की प्रार्थना करेगा। वह नाम हॉल में 3 बार गूंजा और अचानक हजारों लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो किसी ने एक बर्फीला जादू कर दिया हो, जिससे हर कोई आंखें फाड़े खड़ा रह गया और सोचने लगा कि क्या उन्होंने सही सुना है। जूलियन ने एक तीखी हंसी छोड़ी, जैसे उसने दुनिया का सबसे बेहुदा मजाक सुना हो, और पूरी तरह अविश्वास में देखता रहा। उसने एक मूर्खतापूर्ण उल्लासपूर्ण हंसी हंसी, और जैसे उसकी हंसी ने कोई जादू तोड़ दिया हो। पूरा कमरा अचानक उपहास की लहरों में फूट पड़ा। लोग फुसफुसाते थे कि नरक के राजा से जीवन का वरदान मांगना पूरी तरह पागलपन है। सच कहें तो वे पूरी तरह गलत भी नहीं थे। मार्कस ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और आर्थर से कहा कि फैसला उसका अपना है, और अगर वह असफल होता है तो कोई असली नुकसान नहीं होगा। उसने यह भी बताया कि अधिक से अधिक वे केवल कुछ मिनट ही गंवाएंगे। हालांकि जूलियन अभी भी चुप नहीं हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा कि आर्थर का समय इतना कीमती है कि उसे मार्कस जैसे तुच्छ व्यक्ति पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। उसने चेतावनी दी कि इस शहर में कोई सन्न परिवार का मजाक नहीं उड़ाता, और मार्कस पहला था जिसने ऐसा किया। शोर को अनदेखा कर आर्थर ने मार्कस को घूरा और उसकी आवाज धीमी और खतरनाक हो गई। अब हमारे युवा पुजारी के लिए दांव और भी बढ़ गए हैं। उसने मार्कस को चेतावनी दी कि अगर वह इस हरकत के लिए कोई ठोस वजह नहीं दे सका तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। आर्थर ने साफ कर दिया कि कुछ लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि मार्कस पूरी तरह शांत बना रहा। उसने आर्थर से कहा कि वजह बहुत साधारण है, फिर जूलियन की ओर मुड़ा और उससे पिछले 2 दिनों की घटनाओं को बयान करने के लिए कहा। उसने सुझाव दिया कि अगर सच्चाई जूलियन के अपने मुंह से सुनी जाए तो वह सबसे ठोस सबूत होगी। एक पल में ही कमरे की सारी नजरें जूलियन पर टिक गईं, जो अचानक खुद को आर्थर की पैनी नजरों के दबाव में महसूस करने लगा। अदृश्य दबाव के कारण जूलियन के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया था जब वह हकलाते हुए बोला कि मार्कस कल मंदिर आया था। उसने कबूल किया कि सिर्फ एक अगरबत्ती से ही मार्कस ने अपनी दिव्य समन्वयता को 5% तक बढ़ा लिया था। सन परिवार के सदस्य और वे दर्शक जो अब तक अनजान थे, इस खुलासे से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। आर्थर की आंखों में भी अविश्वास और संदेह की झलक थी, जैसे उसे इस प्रतिभा पर यकीन नहीं हो रहा था। यह युवक प्रतिभाशाली था, पर उसके आज के धमाके के सामने यह कुछ न था। भीड़ में सवालों की गुनगुनाहट होने लगी, और जो लोग कल वहां थे उन्होंने खुद इसकी पुष्टि की थी। बढ़ती बातचीत को सुनकर आर्थर का दिल एक पल के लिए रुक सा गया, क्योंकि उसकी जिज्ञासा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी नजरें किसी तेज धार वाली तलवार की तरह जूलियन के चेहरे पर गड़ गईं, जैसे वह जानना चाहता हो कि आगे क्या हुआ। जूलियन हकलाते हुए बोला कि आज मार्कस ने केवल एक अगरबत्ती का इस्तेमाल करके अपनी दिव्य समन्वयता को फिर से बढ़ा लिया है। इस बार वह चौंका देने वाले 43% तक पहुंच गया था। उसी क्षण पूरा माहौल पूरी तरह से फट पड़ा और आर्थर के चेहरे पर हैरानी की झलक साफ साफ बढ़ती जा रही थी। उसके बगल में सोफी की आंखें जोर जोर से चमक उठीं और उसने पूरी तरह से हैरान होकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह साफ तौर पर गहरे अविश्वास की स्थिति में चली गई थी, और उसके पीछे बाकी परिवार के सदस्य भी उतने ही स्तब्ध थे। वे मेहमान जो पहले मार्कस को नहीं जानते थे, ऐसे लग रहा था मानो उनके जबड़े जमीन पर गिर पड़ेंगे। एक अगरबत्ती पर 5% और दूसरी पर 43%। सच कहें तो इतनी तेज प्रगति उनके मंदिर के इतिहास में कभी नहीं सुनी गई थी। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, सोचने लगे कि क्या यह आदमी वाकई इंसान है। मार्कस बस घर के मुखिया की ओर देखने लगा। उसने शांत स्वर में पूछा कि क्या यह कारण उसे एक मौका देने के लिए पर्याप्त है, और आर्थर की हैरान नजरों से पूरी सहजता के साथ नजरें मिलाईं। आर्थर अचानक होश में आ गया। उसकी सारी पिछली घमंड भूल गई और उसने गंभीरता से हाथ जोड़कर आदरपूर्वक सिर झुका दिया। उसने नई ईमानदारी के साथ उस युवक का नाम पूछा, ये महसूस करते हुए कि वह सचमुच किसी असाधारण व्यक्ति के सामने खड़ा है। मार्कस ने कहा कि इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, और खुद को बस मार्कस के रूप में परिचित कराया। आर्थर ने मुश्किल से एक हल्की सी मुस्कान दी। फिर वह जूलियन की ओर मुड़ा और उसे तुरंत नरक के राजा के लिए कई अगरबत्तियां तैयार करने का अनुरोध किया।
जूलियन ने पूछा कि किस ग्रेड की अगरबत्ती चाहिए, यह बताते हुए कि चूंकि मार्कस पहली बार इस देवता की पूजा कर रहा था, उसकी सिंक्रोनाइजेशन अभी भी शून्य थी। मार्कस ने सुझाव दिया कि चूंकि उसकी सिंक्रोनाइजेशन शून्य है, उन्हें 3 अगरबत्तियां तैयार करनी चाहिए। सफलता या असफलता इन्हीं 3 अगरबत्तियों में तय हो जाएगी। आर्थर ने युवक की शर्तें मान लीं और जूलियन से व्यवस्था संभालने को कहा, जिससे समूह एक साथ आगे बढ़ा। बड़ा समूह रास्ते में गहराई तक गया जब तक वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच गए, जहां छाया में एक जर्जर हवा से झड़ती हुई घास फूस की झोपड़ी थी। ये झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि अभी अभी छोड़े गए सुनसान पिछवाड़े की तुलना में भी इसका खस्ताहालपन किसी का भी दिल बैठा सकता था। वे पास भी नहीं पहुंचे थे कि हमने देखा झोपड़ी के झूलते दरवाजे के ऊपर एक पुरानी तख्ती लटक रही थी, जिस पर खून जैसी लाल स्याही में 4 शब्द लिखे थे। उस तख्ती पर लिखा था अधोलोक प्रीफेक्चर, और इसे देखकर युवा उत्तराधिकारी जैकब हक्का बक्का रह गया, जैसे उनके चारों ओर का तापमान अचानक गिर गया हो। हर दिशा से हड्डियां जमा देने वाली ठंड घुस आई और लड़का डर के मारे चिल्ला उठा। उसे यकीन था कि उसने भीतर भूतियां आग की लपटें झिलमिलाते देखी। जैकब ने झोपड़ी के अंदर 2 डरावनी हरी चमक की झलक देखी और तुरंत डर के मारे अपनी बहन सोफी के पीछे छिप गया, कांपता हुआ। सोफी ने उसे बेकार कहकर डांटा और पूछा कि आखिर वह कहाँ रोशनी देख रहा है। फिर वह आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगी। जैसे ही दरवाजा भारी सन्नाटे में चरमराता हुआ खुला, हम अंदर झांकते हैं ताकि इस भूली बिसरी जगह की असली हालत देख सकें। कमरे में एक पुरानी चौकोर मेज के अलावा कुछ नहीं था, जिस पर अलग अलग आकार की कई स्मृति पट्टिकाएं रखी थीं। मार्कस जब पास जाकर देखने के लिए आगे बढ़ा तो वहां एक साधारण वेदी तक नहीं थी। भगवान की मूर्ति की तो बात ही छोड़िए, बीच में रखी सबसे बड़ी पट्टिका पर राजा यम का नाम लिखा था, जबकि बाईं ओर की छोटी पट्टिका अधोलोक के न्यायाधीश को समर्पित थी। दाईं ओर एक और छोटी टैबलेट काले सफेद गार्ड्स वाली थी और मार्कस चुपचाप आर्थर को आगे बढ़ने को कहता है। उसने सुझाव दिया कि आर्थर संतुष्ट हों तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, और मुखिया ने सिर हिला दिया। अपने हाथ के इशारे से आर्थर ने एक अनुबंध प्रस्तुत किया जिसमें लिखा था कि भुगतान के संबंध में वह मार्कस से बिल्कुल भी मोलभाव नहीं करेगा। उसने वादा किया कि वह पिछले मालिक के अनुबंध की शर्तों को पूरा करेगा, और अगर मार्कस सच में उसकी उम्र बढ़ाने में सफल होता है तो वह खुद 30 मिलियन क्रेडिट्स सौंप देगा। एक चौंका देने वाली राशि जो यह दिखाती थी कि बूढ़ा आदमी वास्तव में कितना हताश था। ये सुनकर मार्कस के भीतर उत्साह की लहर दौड़ गई। एक महान परिवार का मुखिया इनाम देने में वाकई कभी पीछे नहीं हटता। उसने आर्थर की शर्तें मान ली और बूढ़ा आदमी सबसे पहले अनुबंध पर अपना नाम लिखकर उनकी हताश सौदेबाजी को पक्का कर गया। मार्कस ने तुरंत आर्थर के नाम के बगल में अपना नाम भी साइन कर दिया और अचानक बिना किसी चेतावनी के उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। यह गिरते हुए तांबे के सिक्कों की स्पष्ट खनखनाहट थी, जिससे उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपनी गर्दन में लटके धन आकर्षित करने वाले सोने की छड़ की ओर देखा। पैसिव एबिलिटी सक्रिय हुई, यानी अनुबंध सफल होना तय था। मार्कस को भी इस पर यकीन नहीं था। छड़ में अपनी ही शक्ति लग रही थी। इंतजार के लिए माफी मिस्टर आर्थर, एक आवाज आई। देर से आई जूलियन ने अगरबत्ती सौंपी। आर्थर ने दिव्य दृष्टि से जांच कर संतुष्ट होते हुए सिर हिलाया। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद जूलियन, आर्थर ने कहा और फिर वापस मार्कस की ओर मुड़ गए। युवक, अब बाकी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मार्कस ने परिवार के मुखिया को आश्वस्त किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर विनम्रता से सभी से कुछ समय के लिए बाहर इंतजार करने का अनुरोध किया। जैसे ही आर्थर और उनका समूह बाहर चला गया, मार्कस ने एक अगरबत्ती जलाई और आत्मा आमंत्रण का मंत्र जपना शुरू किया। हालांकि इस बार वह धन के देवता के लिए प्रार्थना नहीं पढ़ रहा था। इसके बजाय उसने स्वयं यमराज को बुलाने के लिए विशेष मंत्र का उपयोग किया। जैसे ही उसने यम हृदय सूत्र का जाप किया, उसके हाथ में पकड़ी अगरबत्ती अचानक तेज और असामान्य रूप से प्रज्वलित हो उठी। एक ऐसी दुनिया में जो आम आंखों से अदृश्य थी, आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर आकाश की ओर उठी, मरोड़ती और घूमती हुई एक आकार में बदल गई। वह तेज तलवार बन धरती में धंसकर सीधे पाताल लोक पहुंची, जहां भूतियां हवा चलने लगी। मार्गदर्शक दीपकों की कतारें अंधेरे में टिमटिमाते हुए एक झरझर सिंदूरी फाटक तक ले गईं। वह विशाल फाटक चरमराते हुए खुला और सामने सर्द हवाओं वाला कक्ष दिखा, जहां बैलमुख और घोड़े मुख रक्षक खड़े थे। बैलमुख की आंखें चमक रही थीं और सींगों पर जंजीरें थीं, जबकि घोड़े मुख के हाथ में एक चमचमाती छड़ी थी। सिंहासन के ऊपर राजा यम विराजमान थे, जिनका आकार पर्वत जैसा विशाल था और वे एक अनुभवी सेनापति की तरह सहजता से टिके हुए थे। उनके हाथ में एक सुराही थी जो उनके रक्षकों से कई गुना बड़ी थी, जिसे वे पीछे झुकाकर लगातार शराब अपने मुंह में उड़ेल रहे थे। इसी समय एक सुनहरी रोशनी की लकीर हॉल में उड़ती हुई आई। राजा यम की दृष्टि तेज हो गई। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उस रोशनी को पकड़ा और उसे पूरा निगल गए। आह, ये तो मृत्युलोक की धूप है, उन्होंने स्वाद लेते हुए सोचा। वाकई बहुत समय हो गया है।
उन्होंने टिप्पणी की कि ये नश्वर साधक सचमुच कभी संतुष्ट नहीं होते, इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपनी चालें और अनुरोध यहाँ तक ले आते हैं। उन्होंने सोचा कि क्या ये नश्वर सच में मानते हैं कि अधोलोक, जो 3 महान लोकों में से एक है, केवल तुच्छ आत्माओं का कोई खेल का मैदान है। रक्षकों ने उनकी झुंझलाहट को भांपते हुए इतनी गुस्ताखी के लिए अपराधी को पकड़ने की अनुमति मांगी, लेकिन राजा ने हाथ उठा दिया। इस खास नश्वर ने धूप को सीधे उनकी आंखों के सामने भेजने में सफलता पाई थी, जो कि मानना पड़ेगा एक खास स्तर की कला दिखाता है। राजा ने तय किया कि वह खुद देखेंगे, खासकर क्योंकि उन्हें भी काफी समय हो गया था नश्वर लोग गए हुए। वैसे भी इस खास धूप का स्वाद इतना अच्छा था कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था, और सच कहें तो इसमें उनकी क्या गलती थी। एक ही विचार के साथ यमराज अपने सिंहासन से गायब हो गए और पाताल लोक के प्रांगण छोड़कर नश्वर मंदिर की ओर चल पड़े। छोटी सी झोपड़ी के अंदर अचानक हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने वाली हवा चलने लगी, जिससे मार्कस को छोड़कर बाकी सभी लोग बुरी तरह कांपने लगे। समूह के लोग हैरानी में इधर उधर देखने लगे कि यह ठंडी हवा कहाँ से आ गई। तभी जूलियन ने महसूस किया कि उसके ऊपर की रोशनी मंद पड़ने लगी है। ऐसा लगा जैसे अचानक कोई विशाल छाया उन पर छा गई हो। उसने स्वाभाविक रूप से ऊपर देखा, और जो उसने देखा वह समझ से परे था। चौंक कर उसने अपने पिता को पुकारा, और जैसे ही सभी ने उसकी नजर का पीछा किया, वे उस दृश्य को देखकर वहीं के वहीं जड़ हो गए। साधारण सी झोपड़ी के ऊपर काले बादल एक भारी गुच्छे में इकट्ठा हो गए थे, जो डरावनी लाल ज्वाला के साथ घूम रहे थे। आर्थर का बेटा इतना डर गया कि लगभग अपना संयम खो बैठा, और हकलाते हुए उसने पूछा कि यह भयानक चीज आखिर क्या है। यहाँ तक कि जूलियन भी मुंह खोले खड़ा रह गया, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ऐसी घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। आर्थर अपनी बढ़ती उत्तेजना छुपा नहीं सका जब उसने झोपड़ी की ओर देखा, जहां उसने देखा कि अब मार्कस अंधेरे में डूबा हुआ था। एक घना काला धुआं उस युवक के चारों ओर घूम रहा था। आर्थर ने अंदर जाकर मदद करने की कोशिश की, पर एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। ये एक साफ चेतावनी थी। अंदर से मार्कस ने आश्चर्यजनक रूप से शांत आवाज में उसे न घबराने और उसके संकेत का इंतजार करने को कहा। अंदर मार्कस लगातार उस विशाल भूतिया आकृति को घूर रहा था, जो वेदी के ऊपर तेज हवाओं के बीच प्रकट हो रही थी। हर दिशा से पत्थर पर पत्थर रगड़ने जैसी आवाज गूंजी, जो लड़के से पूछ रही थी कि क्या वह अपने कर्मों का भार समझता है। उस सत्ता ने नीचे देखा और टिप्पणी की कि मार्कस में निश्चित ही साहस है, जो स्वयं अधोलोक के एक स्वामी को बुलाने का दुस्साहस कर रहा है। उस सत्ता ने पूछा कि क्या मार्कस को डर नहीं है कि वह यहीं उसकी आत्मा को ले लेगा, लेकिन मार्कस ने बस गहराई से सिर झुका लिया। उसने शांतिपूर्वक अभिवादन किया और कहा कि चूंकि वह अभी काफी युवा है, इसलिए वह अभी परलोक जाने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तक डरने की बात है, उसने पूछा कि उसे तीनों लोकों के धर्मी देवता से डरने की क्या आवश्यकता है, और इस उत्तर पर वास्तव में एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। राजा ने टिप्पणी की कि मार्कस बड़ा चालाक लड़का है, हालांकि उसमें निश्चित ही वह साहस है जो अन्य मनुष्यों में शायद ही कभी देखने को मिलता है। आमतौर पर लोग उसके प्रकट होते ही कांपने लगते और बोलने की शक्ति खो बैठते, लेकिन मार्कस पूरी तरह शांत और संयमित रहा। फिर राजा ने यह जानने की मांग की कि उसे बुलाने का उद्देश्य क्या था, और जैसे ही उसने यह कहा, उनके चारों ओर की भूतियां हवाएं और भी ठंडी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ 10,000 आत्माएं रो रही हों। फिर भी मार्कस ने बस इतना ही समझाया कि उसके पास राजा को देने के लिए एक महान पुण्य है। उसने राजा से कहा कि वह उसे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक इनाम देना चाहता है, जो कि सच कहें तो कहने के लिए एक साहसी दावा था। राजा की आवाज अब संदेहपूर्ण हो गई। स्पष्ट था कि वह एक साधारण मानव लड़के से ऐसा असामान्य उत्तर सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने मार्कस को तुरंत सच बोलने का आदेश दिया। उसकी उपस्थिति ने छोटी सी झोपड़ी को भारी दबाव से भर दिया। उसने चेताया कि भले ही लड़के की उम्र बची हो, फिर भी वह जल्द हिसाब चुकता कर सकता है। मार्कस ने बिना वक्त गंवाए बताया कि कैसे सिलास ने पिता की उम्र बढ़ाने के लिए स्वर्ग से छल किया था। राजा अविश्वसनीय था। उसने पूछा कि क्या मार्कस सच में उससे उम्मीद करता है कि वह एक मरते हुए मानव को उसकी प्राकृतिक आयु से अधिक जीवन दान दे देगा। यह एक ऐसी मांग थी जो प्रकृति के मूल नियमों को चुनौती देती थी, और राजा की आवाज में अविश्वास और मनोरंजन दोनों की झलक थी। उसने पूछा कि क्या लड़के ने गलत देवता को बुला लिया है, उसे याद दिलाते हुए कि वह मृतकों का राजा है, दीर्घायु का देवता नहीं। मार्कस हल्के से मुस्कुराया और राजा को वह पुरानी कहावत याद दिलाई कि किसी की जान बचाने से महान आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। उसने सुझाव दिया कि अगर राजा बस थोड़ा सा भी अपना हाथ उठा दें तो वह विशाल पुण्य केवल उन्हीं का होगा। राजा भड़क उठा। उसने कहा कि वह बकवास करना बंद करे, जैसे जीवन और मृत्यु की पुस्तक कोई खिलौना हो जिससे खेला जा सके। वह गरज उठा कि लड़का जब चाहे तब साल नहीं जोड़ सकता, क्योंकि स्वर्गीय नियमों की ऐसी खुली अवहेलना सोची भी नहीं जा सकती।
उसके अनुसार अधोलोक के स्वामी से ऐसी बेतुकी और नियम विहीन योजना पर सहमति मांगना पूरी तरह हास्यास्पद था। राजा ने पूछा कि क्या मार्कस को लगता है कि वह बहुत समय से अपने पद पर है, और जैसे ही उसने यह कहा, उनके चारों ओर भूतिया हवाएं और भी तेज हो गईं। झोपड़ी के अंदर तापमान अचानक गिर गया, हड्डियों तक ठंडक पहुंच गई, जिससे यह साफ हो गया कि मृत्यु के स्वामी सचमुच नाराज हो गए हैं। मार्कस सोचने लगा कि क्या यह यमराज बस एक सख्त नियमनिष्ठ अधिकारी है। उसने देखा कि उसकी किस्मत इस बार साथ नहीं दे रही और हालात गंभीर थे। भौहें सिकोड़ते हुए उसने अपनी अगली चाल सोची कि इस तनावपूर्ण क्षण में वह राजा को कैसे मनाए। जैसे ही उसकी नजरें छोटे मंदिर के जर्जर और साधारण माहौल पर घूमी, अचानक उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया। राजा ने पूछा कि लड़का चुप क्यों हो गया और क्या उसे अपनी हद का एहसास हुआ। मार्कस ने अपनी मांग को ज्यादा माना, जिससे राजा चौंक गया। राजा ने उसकी आत्म जागरूकता की सराहना की, पर मार्कस ने तुरंत बदले में कुछ देने की बात कही। उसने सुझाव दिया कि वह राजा को ठीक वही दे सकता है जो वह चाहता है, जिससे देवता ने पूछा कि एक साधारण इंसान उसकी इच्छाओं को कैसे जान सकता है। राजा ने उसे खुलकर बोलने को कहा, और मार्कस ने पूछा कि अगर वह राजा के सम्मान में एक भव्य महल बनवाने की व्यवस्था करे तो क्या होगा। उसने राजा के लिए एक सुनहरी मूर्ति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे आम लोग पूजेंगे, और सोचा कि क्या इसके बदले में उसे कोई छोटा सा उपकार मिल सकता है। उसने इसे एक मामूली अनुरोध के रूप में पेश किया, जैसे इतनी भव्य सांसारिक भक्ति और एक सुनहरे शरीर के बदले केवल एक हाथ उठाना। सुनहरी मूर्ति का विचार स्पष्ट रूप से आकर्षक था, खासकर उस देवता के लिए जिसके पास अभी केवल एक साधारण लकड़ी की पट्टिका थी और कोई उचित प्रतिमा नहीं थी। भव्य महल और सुनहरे रूप का वादा राजा पर ऐसे पड़ा जैसे कोई शारीरिक आघात, जिससे वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। राजा ने उस साधारण झोपड़ी के चारों ओर देखा और पूछा कि क्या यह मंदिर मार्कस के परिवार का है। उसकी आवाज में थोड़ी सी उम्मीद झलक रही थी। जब मार्कस ने स्वीकार किया कि यह उसका नहीं है, तो राजा का स्वर और भी नरम हो गया। जब उसने पूछा कि क्या लड़के के परिवार के पास कोई और मंदिर है, मार्कस ने माना कि उसके पास कोई मंदिर नहीं है, जिससे राजा ठगे जाने पर क्रोधित हो उठा। राजा गरजा कि उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन मार्कस ने राजा से धैर्य रखने का आग्रह किया। उसने समझाया कि भले ही उसका परिवार साधारण है, पर लंबी उम्र चाहने वाला व्यक्ति अमीर है और उसके पास कई संपत्तियां हैं। मार्कस ने समझाया कि स्टर्लिंग परिवार का मंदिर क्षेत्र के 4 सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जिसकी अपार प्रभावशाली शक्ति और संसाधन है। उसने वादा किया कि अगर राजा सहमत हो जाएं, तो वह उन्हें खुशी खुशी एक भव्य मंदिर बनवाने और एक सुनहरी मूर्ति गढ़वाने के लिए मना लेगा। जैसे ही हम भूतिया हवाओं को शांत होते देखते हैं, ऐसा लगता है कि मृतकों का राजा पहले ही अपनी महिमा के सुखद स्वप्न में खो चुका था। अंततः राजा ने बोलना शुरू किया और कहा कि चूंकि मार्कस इतना दयालु है, शायद जीवन बढ़ाने के इस मामले पर फिर से विचार किया जा सकता है। उन्होंने माना कि वह इस बार अपवाद बना सकते हैं, जिससे मार्कस ने तुरंत आभार व्यक्त किया। मार्कस ने कहा कि ग्रंथों में हमेशा इस राजा को अधोलोक का सबसे न्यायप्रिय स्वामी बताया गया है। आज राजा की करुणा देखकर उसे यकीन हो गया और वह विनम्र महसूस कर रहा है। राजा सूखे स्वर में हंसते हुए बोले कि वह चापलूसी बंद करे, हालांकि उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने बदले में एक विशेष वादा मांगा, यह कहते हुए कि अगर मार्कस उसे पूरा कर सके तो उसकी इच्छा निश्चित रूप से पूरी कर दी जाएगी। राजा ने दोहराया कि जो कुछ भी मार्कस चाहता है वह सब पूरा हो जाएगा, बशर्ते शर्तें पूरी की जाए। मार्कस ने राजा से उनके निर्देश पूछे और देवता ने स्टर्लिंग परिवार की स्वर्ण मंदिर बनाने की इच्छा का जिक्र किया। फिर राजा ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर मंदिर बन जाए तो क्या मार्कस एक निश्चित स्तर की भक्ति की गारंटी दे सकता है। विशेष रूप से वह जानना चाहता था कि क्या उसे हर दिन 10,000 अगरबत्तियां चढ़ाई जाएंगी। मार्कस हैरान रह गया, सोचने लगा कि आखिर वह रोजाना पूजा करने के लिए 10,000 लोग कहाँ से लाएगा। ये एक बेतुकी मांग थी। उसे एहसास हुआ कि चूंकि राजा मृत्यु के देवता हैं, धन के नहीं, इसलिए बहुत कम आम लोग रोजाना उनकी पूजा करेंगे। राजा ने उस पर दबाव डाला, पूछते हुए कि क्या वह इस सौदे के लिए राजी होगा, ताकि दोनों में से कोई भी निराश न हो। देवता का स्वर अजीब तरह से लुभावना हो गया था, मानो वह मार्कस को किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। मार्कस ने सोचा था कि सोने की मूर्ति ही सौदा पक्का करने के लिए काफी होगी, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से राजा के लालच को कम आंका था। इस अचानक आए प्रतिप्रस्ताव ने उसे पूरी तरह चौंका दिया और वह इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढने में उलझ गया। उसने राजा से स्वीकार किया कि रोजाना 10,000 अगरबत्तियां चढ़ाना स्टर्लिंग्स जैसी अमीर परिवार के लिए भी एक कठिन काम है। मार्कस ने यह भी कहा कि भले ही राजा अपनी न्यायप्रियता और बुराई से घृणा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आम लोग अधोलोक के बारे में बहुत अज्ञानी और डरे हुए थे। उसने समझाया कि आम लोगों को हर दिन मृत्यु को समर्पित मंदिर में आने के लिए मनाना बेहद कठिन कार्य होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, अचानक उसे एक एहसास हुआ।
उसे शक होने लगा कि राजा इतनी सारी अगरबत्तियां सिर्फ अपनी व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं चाहता था। यह कहीं अधिक संभव लग रहा था कि राजा कुछ बहुत बड़ा योजना बना रहा है, शायद दिव्य चढ़ावे के लिए नश्वर बाजार में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। संभावना थी कि वह सभी अधोलोक देवताओं के लिए एक आधार स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उनकी शक्ति और क्षेत्र को जीवितों की दुनिया में फैला सके। अगर यह योजना सफल होती तो यह तीनों लोगों को चौंका देने वाला महाकाव्य प्रयास होता। 3000 साल बाद राजा सिर्फ स्थानीय स्वामी नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव परलोक के सम्राटों जैसा होता। ऐसी शक्ति से वह मनचाहा सिंहासन पा सकता था। इसलिए उसने मार्कस से अपनी असली राय मांगी। राजा ने उसकी योजना सुनी और मार्कस ने झिझकते हुए शुरुआत में कम संख्या में भेंट का सुझाव दिया। राजा लड़के की हिम्मत पर भड़क गया, क्योंकि उसकी 10,000 अगरबत्तियों की मांग के बदले मार्कस ने कुछ नहीं दिया। उसने उपहास किया कि इतनी कम भेंट में सोने की मूर्ति किस काम की। उसे डर था कि अन्य स्वामी उसका मजाक उड़ाएंगे। गुस्से में राजा ने मार्कस का पूरा नाम पूछा, ताकि वह अंडरवर्ल्ड में उसके पूर्वजों से बात कर सके। मार्कस घबरा गया कि इसमें पूर्वजों को क्यों घसीटा गया, पर उसने जल्दी से बात फिर औपचारिक अनुरोध की ओर मोड़ दी। उसने स्वीकार किया कि भले ही वह तुरंत मंदिर में हजारों तीर्थयात्रियों को नहीं ला सकता, लेकिन उसके पास राजा के लिए पुण्य और भक्ति अर्जित करने का एक और तरीका है। उसने राजा को पूजा के फल प्राप्त करने और जीवित लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक वैकल्पिक आधुनिक तरीका सुझाया। मार्कस ने राजा की आत्मा की रोज पूजा करने और लोगों को इस देवता का असली रूप समझाने का वादा किया। उसे यकीन था कि अंडरवर्ल्ड को समझते ही लोग खुद भक्ति करेंगे और यह खबर हर तरफ फैल जाएगी। उसने तर्क दिया कि इससे 10,000 अगरबत्तियां जलना तय है। यह इस समय उसके पास सबसे अच्छा समाधान था। महामंडप में लंबी चुप्पी छा गई और हम देखते हैं कि भूतिया हवाएं और आत्माओं की करुण पुकार की आवाजें धीरे धीरे भारी सन्नाटे में बदल जाती हैं। एक लंबी खामोशी के बाद अंधेरे में राजा की आवाज धीरे से गूंजी, पूछते हुए कि क्या लड़का सच में इतना साहसी योजना को पूरा करने का इरादा रखता है। राजा ने एक नश्वर के घर में पूजा के लिए आमंत्रित किए जाने के विचार पर विचार किया और पाया कि यह प्रस्ताव वास्तव में साहसी और अप्रत्याशित था। उसने मार्कस से पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता कि अधोलोक के एक स्वामी को घर लाने से केवल दुर्भाग्य और उदासी ही आएगी।